भूख लगा है? हाँ, मैं विष्णु चौहान पिछले 4.5 सालों से प्रवीण सर के सानिध्य में सीख रहा हूँ और सीखते सीखते आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग यहाँ हैं। आज का वाराणसी में सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम आए थे तो एक हाल था RS में, रास का मैं स्पीकर होकर मुझे मैनेजमेंट ने भेजा था, कंपनी ने भेजा था, तो 2,500-3 हज़ार लोग वहाँ थे। तो वहाँ सर एक बार बोले थे सर हमारा डेली भी आइए जरूर, लेकिन मौका नहीं मिला। आज सौभाग्य है हम तो आए हैं और हमारे साथ हमारे प्रभु जी जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने रास्ता दिखाया, वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनके लिए जोरदार तालियां प्रदान करते हैं। तो पहली बार आए, एकदम ईमानदारी साथ बताइएगा। आज कुछ टर्निंग पॉइंट की बात करेंगे। क्या बात, पहली बार जो लोग आए हैं हम कैसे अपनी इच्छा से आ गए, जबरदस्ती पकड़ के लाए गए? इच्छा से, सारे लोग इच्छा से आए हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो आपको आज इनवाइट किया होगा सबसे पहले उसके लिए एक जोरदार तालियां। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, उनको टर्कामाइसिन कैप्सूल मत देना। जो नए लोग आए हैं ना, अपलाइन जो आप आज जिन्होंने बुलाया है आपको, उनको टर्कामाइसिन कैप्सूल देकर टरकाना मत, क्योंकि मैं प्रवीण सर को 6-7 महीने से टरकाया। जुलाई में ज्वाइन किए। मैं एक चीज और दावे के साथ कह सकता हूँ, कुछ टॉपिक मैं आपको आज बात करूंगा, एजुकेशनल बात करूंगा। बिजनेस प्लान आपको समझ में आ चुका है, बिजनेस समझ में आ चुका है। मैं एजुकेशनल कुछ बात करूंगा। भाई IMC क्यों करना है? इन्होंने मुझे ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मेरा भाई क्लियर नहीं हो रहा था, ये पीछे लगे रहते थे, पीछे लगे रहते थे। और जिंदगी में सबसे ज्यादा उन्होंने मेरा पीछा किया, इतना कोई पीछा नहीं किया, कोई नहीं किया होगा मेरे जीवन में, कोई पीछा करने वाला आदमी नहीं होगा। पता नहीं कि आप भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी कि ये आदमी कुछ कर सकता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 दिसंबर 2014 को मैंने डिसीजन ले लिया कि चलिए अब करेंगे, क्योंकि 3 सितंबर को ये जहाँ तीनों महारथी जो बैठे हैं ना, 1, 2 और इधर, ये महाराष्ट्र के फाउंडर है। आपको बिलीव नहीं होता होगा, प्रवीण सर ने जब बिजनेस शुरू किया महाराष्ट्र में एक ऑफिस हुआ करता था, डॉक्टर वाजपेयी सर के लिए, हमारे सीनियर है, जोरदार तालियां उनके लिए मिला। उसके बाद उनकी अपलाइन है कोहिनूर ऑफ द ईयर मिस्टर प्रेम कुमार जी, उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। और सेकंड टॉप रैंकिंग में जो आते हैं उत्तर प्रदेश से अजय शर्मा सर, उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। बात करेंगे, जब हमने शुरुआत किया, डिसीजन लिया और एक ऑफिस हुआ करता था, प्रवीण जी के फाउंडर ये निशित सर, इन्होंने एक बहुत रिस्क लेकर के एक महाराष्ट्र में डीडी खोल दिया। जैसे डीडी देखा ना, ऐसे डीडी खोल दिया। 10 लाख का था, ये व्यक्ति ने लगभग 70 लाख का टर्नओवर डीडी से किया। और हम लोग यहीं से शुरुआत किए थे और यहाँ से आल महाराष्ट्र कार्टून भर के प्रोडक्ट हम लोग बेचते थे। क्यों बेचते थे? जब हमारा क्यों डिसाइड हो गया, वाई क्लियर हो गया, क्यों करना है वो क्लियर हो गया। पीछे लगे रहे 3 सितंबर 2014 को ये लेके एक सेमिनार दिखा दिए। सेमिनार में वाजपेयी सर चेयरमैन हुए थे और ये हमको 5 बजे उठा के पकड़ के लेके गए, दिखा दिए। बोले 7 बजे सेमिनार शुरू हो जाएगा, चलिए जल्दी। उनको पता था कि नहीं सवेरे पकड़ के भाग जाएंगे। और मैं इनको ऐसा बोल के भागता था, पकड़ नहीं पाएंगे। अब भी आया बोल के भागता था, पकड़ नहीं पाएंगे। 6 महीना पीछा किया, 6 महीना कोई अपना पीछा नहीं किया। मैं प्रभु आपको नमन करता हूँ, जिस कारण से आज मैं यहाँ हूँ। और इसी कारण से साथियों मैं बताना चाहूँगा कि अचीवमेंट के बारे में, कि मैं जब शुरुआत की तो पहले महीने में 9 दिसंबर 2014 को निर्णय ले लिया। जैसे निश्चित सर डिसीजन, साथियों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लिख लो, किधर स्टाम्प पेपर पे लिख लो, जिस दिन डिसीजन ले लिए ना, कोई माइकल रोक नहीं सकता आपको प्रोडक्ट दिखाने से। पहले महीने में मैं जो डिसीजन ले लिया, लेने के बाद शुरू किया, पहले महीने में मैं सुपरस्टार 89,000 बिजनेस वैल्यू से सुपरस्टार बैठा। तब 75,000 बिजनेस वैल्यू होता था। 89,000 से जब मैंने सुपरस्टार बैठ किया, पहला पे आउट आया था 14,322 रुपए। लोग सोचते हैं ऐसा कैसे आया, इतना पैसा, मुझे पता भी नहीं चला इतना तेजी से कैसे पैसा आया। उसी दिन सैल्यूट किया, उस दिन से मैं कहीं भी पीछे नहीं हटूंगा। वो सेशन देखा, सेशन देखते एक आदमी आया और आके बताता है 3,31,000 रुपए मेरा पे आउट है। उन्होंने दिखाया, मैंने धीरे से उसे पूछा साहब सही से ये फेंक रहे हो? और वो प्रोग्राम हो रहा था मुंबई के जुहू में। आपको पता है जुहू सारे हीरो लोग होते हैं, 100% झूठ बोलते पड़ते हैं।
बात सही कि नहीं? वो जून जब हो रहा था प्रोग्राम देखा, देखने के बाद ऐसे मन में था, निश्चित सर भी थे, सब लोग थे वहां, देखने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आ रही थी, अगर सही में 3,31,000 इनको अगर आता होगा, 45 किलो वजन था उनका, मिस्टर प्रेम जी तब वैसे थे पतले से, अगर 45 किलो वजन का आदमी 3.5 लाख कमा सकता है, कसम जान तू जरूर कमा सकता है और 100% कमा सकता है। उस दिन से डिसीजन लिया साथियों, और आज का मैं प्रेम कुमार। अभी तक आईएमसी से लगभग 1,37,00,000 रुपए आ चुके हैं। 5 हवाई यात्रा हो गया, पहला साल थाईलैंड, दूसरा साल हांगकांग, तीसरा साल जो था बैंकॉक और चौथा साल मलेशिया, पांचवा और छठवां 2 पेंडिंग है कोरोना की वजह से, एक है फुकेट और दूसरा था दुबई। और इसके बाद साथियों बताना चाहूंगा, मुंबई में मैं भाड़े के घर पे रहता था, आईएमसी की वजह से आज मेरे पास 2 घर है, लगभग 80 लाख रुपए। है हम लोग हर चीज देखते हैं, हमको चाहिए पेरेंट्स केयर, हम हर सब लोग सोचते हैं पेरेंट्स केयर चाहिए, माँ बाप की अच्छी सेवा चाहिए, सोचते हैं कि नहीं सोचते? yes. करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं बच्चों को गुड एजुकेशन चाहिए, हम लोग सब लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? yes. करना चाहिए। हम लोग सब लोग सोचते हैं अच्छी से कार चाहिए, अच्छा सा हाउस चाहिए, ओवन हाउस चाहिए, ये सब कुछ हम लोग सोचते हैं, लेकिन कर पाते हैं क्या? yes. सपने इतने बड़े होते हैं और इनका हमारी इतनी छोटी सी होती है। क्या मैच हो रहा है? बस सोच के रह जाते हैं, एडजस्टमेंट करके रह जाते हैं साथी। आज के बाद एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरा जीवन बदला है तो आपका भी जीवन बदल जाएगा, लेकिन आप ईमानदारी से जिन्होंने आपको आज बुलाया है उनके लिए आप जरूर उनके साथ हाथ पकड़ लीजिए। स्टोरी के साथ बताऊंगा, जिन्होंने आज आपको बुलाया है, एक लड़का था एक लड़की, थोड़े दिन में धीरे धीरे करके दोनों में प्यार हो गया। प्यार होते होते क्या हुआ, बात गाँव में फैल गई, ढेर सारे उसके पिताजी के पास मैसेज चला गया, सब लोग लफड़ा हो गया, भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो लोग बोले कि इनका शादी करा देते हैं। शादी करने के बाद जब ये बात हो गई, चलो शादी करा देंगे, जैसे जैसे वो लोग गए, लड़का वाला लड़की वाले से बातचीत हुई, लड़की का जो पप्पा था वो मानने को तैयार नहीं, लेकिन लड़का वाला जो था वो बोला हम शादी जरूर कर लेंगे। तो उसने 2 कंडीशन रख दी। कंडीशन पहली थी कि जब तुम बारात लेके आओगे तो उसमें कोई बुढ़ा नहीं आना चाहिए, और अपनी तो परंपरा है कि बुढ़े लोग बोलते हैं हम तो जिंदा ही इसी नाती की शादी देखने के लिए परंपरा है कि नहीं है? yes, तो ये जब बातें हुई, सब कुछ हुआ, सब देखा, बात समझ में आई, तो ढेर सारे उनके जो पहचान वाले थे लड़के वाले बोले ठीक है, एक ही दिन की 4 घंटे की बात है, नहीं जाएगा क्या बिगड़ेगा, लेकिन लड़की तो शादी हो जाएगी कम से कम। सब लोग कंप्रोमाइज कर लिए, लेकिन एक आदमी कंप्रोमाइज नहीं किया, वो लड़के के मम्मी का पापा, अपन क्या बोलते हैं उसको, नाना बोलो ना, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं इसीलिए जिंदा हूँ अपनी नाती की शादी देख के जाऊंगा। अब सब लड़के लोग बोले भाई कुछ जुगाड़ किया जाए। सारे लड़के लोगों ने क्या किया, बोले नाना को एक काम करते, बस लोग जहाँ बैठेंगे ना, एक बोरी में उनको बांध के भर देंगे, खाली मुंह खोल देंगे। बोले बहुत अच्छी बात है। अब नाना को ऐसा करके बोरी में रख दिए बस के अंदर, और सब लोग लेके चले गए। जाने के बाद वो बोला था दूसरी कंडीशन तब मेरी होगी जब मेरा घर में बारात आएगी, फिर दूसरी कंडीशन हम बताएंगे। जैसे घर में बारात गई, बारात जाने के बाद सब लड़के एक्साइटेड थे, शादी होगी, मजा आएगा, हम लोग नाचेंगे झूमेंगे, बहुत दिनों के बाद जो ऐसा मौका मिला है, एक्साइटेड रहेंगे सब लड़के लड़के। बैचलर में तो अलग लगता है, लगता ही नहीं लगता है। yes. जैसे ये सब बातें हुई और जैसे वो बारात दरवाजे के पहले तक पहुंची, उसके बाद दूसरी कंडीशन मेरी फुलफिल करोगे शादी करेंगे। ध्यान से सुनना। उधर से लड़की वाले की तरफ से एक आदमी आया, मैसेज दिया, बोले देखो एक मैसेज ऐसा है कि हमारे घर के पीछे एक नदी है, नदी में पूरा पानी बह रहा है, अगर वहां दूध की दरिया बहा दोगे तो हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पॉसिबल है? नहीं। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं था। अब सब लड़के लोग नाराज करके मुंह छोटे छोटे हो गए, बोले भाई चलो अभी शादी नहीं होगी, शादी कैंसिल, ऐसा हो ही नहीं सकता, अपन इतना क्या काम कर सकते हैं। तब बोले एक लड़का बोला यार नाना का तो मुंह खोल दो कम से कम। नाना का मुंह खोलने के लिए बोले क्या हो गया? बोले ये देख भाई इतना प्रॉब्लम हो गया कि इधर कुछ नहीं हो सकता, शादी वादी नहीं हो सकती। बोले क्या? बोले कि वो बोल रहा है पीछे दरिया है, दरिया में दूध की दरिया बहा दो तब हम शादी करेंगे। अरे बोले इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान? उनकी आशा की किरण जगी बच्चों की। बोले इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान है? बोले क्यों? बोले उनको बोल दो हमने टैंकर के इंतजाम कर दिए हैं, तुम दरिया का पानी खाली करो, साला टैंकर का दूध मंगा दो। जैसे ये मैसेज लेके गए उसके पापा के पास, पापा बोला पहले ये पता करो कोई बुजुर्ग आया है क्या? तो करें
पहले ये पता करो इधर कोई बुजुर्ग आया है क्या। तो लड़के लोगों को पता चल गया, सबको पता चल गया, लास्ट में शादी हुआ, सब कुछ हुआ। तो साथियों बुजुर्ग मतलब क्या हो गया, आज जिन्होंने आपको ये पॉजिटिव बताई है वो आपके बुजुर्ग हैं, वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं और कभी भी आपको नीचे गिरने नहीं देंगे। ऐसे हमारे प्रवीण राय सर थे और आज जिन्होंने आपको बुलाया वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। वो आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे, कभी भी हिलने नहीं देंगे, कभी नाराज नहीं होने देंगे, कभी आपको डिमोटिवेट नहीं होने देंगे, कभी भी आपको तकलीफ नहीं आने देंगे। ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको बुलाया है, जो आपके अपलाइन, उनके लिए जोरदार तालियां दें। थोड़ा सा बात कर लेते धंधे की बात करें। अभी तक मोटिवेट हो रहे हैं हम लोग, है ना, राइट। साथियों हम लोग जहाँ आज हैं, एक रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बात करें। रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति। कितने लोग क्रांति के बारे में जानते हैं? जान लीजिए फिर टाइम से समझ में आ जाएगा क्या है। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर पॉल जन पिंजर कर रहा है। डॉक्टर पॉल जन पिंजर अमेरिका के दो राष्ट्रपति का लीगल एडवाइजर, वो ये कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको ये बातें ढेर सारा समझ में आएगा। फिर आईएमसी समझ जाओगे। आईएमसी चना चुरमुरा जैसे चलाया जाता है, अगर आपको समझ आ गई। और जिसको नहीं समझ आई उसको पहाड़ लगता है, उसको पहाड़ लगता है, ऐसा लगता है ये पहाड़ है। तो आईएमसी चना चुरमुरा जैसे। अभी मैं आता था 3 लोग ज्वाइन कर सकता हूँ, सबके कॉन्टेक्ट लिया, समय नहीं था, सब लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, मुझे ज्वाइन हो। साथियों इसी वजह से, स्पीड से जाने की वजह से मैं अपने अपलाइन का बेस्ट डाउनलाइन करने की कोशिश करता हूँ। और आज हूँ, मेरा पूरा 30,000 लोगों का टीम है, 30,000 लोगों का टीम है। मेरे पास 18 चेयरमैन हैं और 27 रूबी हैं और 327 जो है हमारे पास सुपरस्टार हैं। ये हमारा टीम का साइज है। और जो 18 चेयरमैन, उसमें 11 चेयरमैन के पास कार है और हमने सबको कार मिला है। हमारा विजन है कि 100 चेयरमैन बनाना हमारा जल्दी से जल्दी का विजन है। साथियों ये क्यों होगा पता है? विन विन सिचुएशन का काम है। अगर आप जीत जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य है पहले आपको जिताना है। प्रवीण सर ने क्या किया, ऋषि सर को क्या किया, इनको जिताया, मुझे जिताया। हम लोगों ने दोनों पिलर खड़ा कर दिया, 50 लाख बैलून देते दोनों। ये क्यों हो रहा है? ये एक रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे थोड़ा सा रेवोल्यूशन जान लीजिए। 1950 में एक रेवोल्यूशन आया था, उस रेवोल्यूशन का नाम है हरित क्रांति। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। लोग खेती करना, थोड़ा पीछे जाएंगे फिर आपको आईएमसी आराम से सरल में समझ में आ जाएगा। हरित क्रांति, खेती करना शुरू किए। 1960 में थोड़ा बदलाव हुआ, सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्रांति है, चिट्ठीदार अंतर्देशीय पोस्टकार्ड लिख के भेजे जाने लगे। फिर 10 साल बाद थोड़ा बदलाव आया, औद्योगिक क्रांति आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। उसमें क्या हुआ, फैक्ट्री, कल कारखाने ये सब बनने शुरू हो गए। 1980 में क्या हो गया, ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन आ गया। पहले छोटी छोटी गाड़ियां अपने यहाँ होती थी, फिएट होती थी या एक महिंद्रा की होती थी, अम्बेसडर कहीं कहीं दिखती थी। बात सही कि नहीं? 1980 के बाद ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन आ गया। उस टाइम पे ऑटोमोबाइल इंजीनियर होता था ना, तो उसका बहुत बड़ी डिग्री होती थी, ऐसा समझते थे। कोई लड़की से देखने गया, अपने लड़की के लिए लड़का देखने बोले, भाई लड़का के बोले इंजीनियर है, ऐसा काला टाइट हो जाता है ना, इंजीनियर है बोलते थे, तो काला टाइट हो जाता था टाइम पे। 90 में फिर से थोड़ा सा रेवोल्यूशन चेंज हो गया, टेलीफोन इंडस्ट्री चालू हो गया, जिसको हम बोलते हैं आईटी रेवोल्यूशन, राइट। आईटी रेवोल्यूशन का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुरू हो गया। टेलीफोन के घंटे खोलते जाते थे, वायर पड़ते थे, ट्रेन घंटी आती थी। कितने लोगों ने इनकमिंग के भी पैसे लिए, बोले बुलाने का पैसा लिए, राइट। इसके बाद 2000 आ गया। 2000 में आईटी फुल फ्लैश में आ गया, ईमेल आ गया, इंटरनेट शुरू हो गया, ये सब कुछ शुरू हो गया धीरे धीरे करके। और 2010 में आईटी का एकदम चरम सीमा पे आ गया। व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया। 1 मिनट में पूरी दुनिया में मैसेज चला जाता है, ज्यादा ही नहीं जा रहा है। अब 1960 की अगर बात करें, सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्रांति की, कि चिट्ठी लिखते, काका आप चिट्ठी आप लिखते हैं क्या कभी किसी को? अब नहीं लिखते होंगे, अब नहीं लिखते कोई आदमी अब चिट्ठी लिखते। जमाना बदल गया कि नहीं साथियों? अब 2010 से लेके 2050 तक एक ही रेवोल्यूशन चलेगा, पता है कौन सा? वो है केवल हेल्थ रेवोल्यूशन। केवल हेल्थ रेवोल्यूशन चलेगा। और आने वाले दिनों में हेल्थ की सबसे ज्यादा समस्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? और पैसा कमाना हमारा आपका सबका मजबूरी है। बात सही है कि नहीं है? साथियों मैं एक ही चीज कहूंगा कि 2010 से 2050 तक अगर आप इस बिजनेस में लगते हैं तो बहुत बड़ा पैसा बनाए। बैंकिंग क्यों मर्ज हो रही पता है आपको? लेटेस्ट न्यूज है, शायद आपको पता नहीं होगा, अपडेट करता हूँ। बैंकिंग क्यों मर्ज हो रही? 3 बैंक एक में हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? एसबीआई सारे एसबीआई को ले लिया,
बड़ौदा ने क्या किया, विजय और देना और कैमरा किसका किसका तो एक कर दिया, कॉर्पोरेशन यूनियन और किसका तो एक कर दिया। क्यों? अपडेट न्यूज बताता हूं, एकदम लेटेस्ट न्यूज बताता हूं, क्योंकि मैं 2013 से हेल्थ इंडस्ट्री में हूं, इसलिए मुझे पता है। 2013 में एक वीडियो आया था, आज प्रोजेक्टर पूरा चलाने की कोशिश किया आपको दिखाने का, लेकिन नहीं हो पाया, अगली बार जरूर आपको दिखाऊंगा। 2013 में दिल्ली अपोलो की जो WHO टीम है और वर्ल्ड नासा की जो टीम है, वो लोगों ने रिकमेंड किया था, कहा था, मेरे पास वो प्रूफ वीडियो है कि 2013 में एक 2000 आज के ठीक 7 साल बाद लोगों को सर्दी जुकाम 1-1.5 महीने रहेगा और लोग मर जाएंगे और उनका शरीर खुद साथ नहीं दे पाएगा सर्दी जुकाम की वजह से। हमारा इतना इम्यूनिटी वीक हो जाएगा और 2020 में ठीक 7 साल बाद हम लोग वही देखेंगे नहीं देखेंगे। अभी क्या डिक्लेयर हुआ पता है? जो बैंकें मर्ज होती जा रही हैं, आज के 5 साल बाद हमारे आपके पास पैसे नहीं है मैं बैंक में डिपॉजिट करूं, हमारे आपके सारे पैसे जाकर के हॉस्पिटल में डिपॉजिट करने पड़ेगा। अगर ये बात आज सच्ची झूठी लगती होगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन आफ्टर 5 ईयर आप देखेंगे क्या पोजीशन होगी। साथियों, मैं आईएमसी परिवार में जो लोग आईएमसी जो हाथ जोड़ के एक बार विनती करता हूं, देखिए मौका है सुधरने का। अगर आप नहीं सुधरना चाहते हो, आपके सामने इतनी समस्या आ जाएगी और आईएमसी वालों को इस कोरोना काल में डबल पे आउट बने। सब लोग बंद थे, हम लोग घर में थे, सब लोग बंद थे। मैं गांव में आया था, मेरा घर यहाँ सुल्तानपुर में है और लॉकडाउन में मकान का काम कर रहा था। मेरे गांव से भी कुछ लोग आए हैं यहाँ, मकान काम कर रहा था। 2-4 लोग मुझे पूछने लगे, यार आप लोग घर बना रहे हो, लोगों को खून समझते हो, खून समझते होंगे, बिजली वाले सब लोग समझते होंगे, खून मतलब छप्पर में नीचे लगाते हैं। बोले गांव में खून लगाने के लिए पैसा नहीं है और तुम सारा सीमेंट असलिया लगा रहा है इधर। बोलते इधर कर रहा है, कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे तो बना रहा ना, स्लैब नहीं डालता। इधर 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए महीने आ रहा, स्लैब के डबल स्लैब डाल देंगे। क्या बात है? तो घर बना दिया, लोग 7-8 लाख रुपए खर्च कर गांव में एक अच्छा इतना जगह था, उसमें घर बना दिया। तो वो मेरे पास टाइम था इसलिए बना दिया, राइट। साथियों, मैं एक चीज बताऊंगा, आईएमसी कभी टूट नहीं सकते। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्री, बहुत बड़ा जो है रेवोल्यूशन है, इसमें हम लोग एक क्रांतिकारी हैं। आईएमसी के व्यक्ति अपने आप को हल्के में ना लें, आप एक क्रांतिकारी हैं, आप क्रांतिकारी। अगर मैंने ये बात नहीं सोची होगी तो आज 30,000 का कारोबार बनता क्या? अजय शर्मा सर ने नहीं सोचा तो आज कई लाखों का टीम बनती क्या? आप क्रांतिकारी हैं, आपके हाथों से कितने लोगों का जीवन बदलने वाला है, ये जज्बा जिस दिन लेके आप खड़े हो जाएंगे 100% आप जीत जाएंगे। बात करेंगे थोड़ा सा पीछे जाके। अब हम देखते हैं कि ये हेल्थ रेगुलेशन में क्या होगा। आईएमसी क्या देता है आपको? आईएमसी आपको देता है प्रिवेंशन। आईएमसी आपको देता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब समझते हैं? बचा। कितने लोग बीमार होना चाहते हैं? हाँ भाई, एक आदमी बीमार होना चाहता है, राइट? कितने? कोई आदमी बीमार होना नहीं चाहता। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब आप बीमार होना नहीं चाहते तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप कुछ करते हैं क्या? वो भी नहीं करते। बात समझिएगा, आप बीमार भी होना नहीं चाहते लेकिन अच्छी चीजों के लिए कर रहे हैं। अच्छा, आप शारीरिक रूप से हेल्दी है क्या? सारे यार मना बीमार है क्या? आईएमसी खा यार बीमार नहीं पड़ता, हेल्दी नहीं है। अच्छा, हेल्थ का डेफिनेशन पता है क्या आप लोगों को? चलिए हेल्थ का डेफिनेशन बात करेंगे, पहले पता तो चल जाए, है ना। हेल्थ के बारे में बात करेंगे, हेल्थ का डेफिनेशन पता करेंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, WHO कर रहा है। WHO कहता है शारीरिक रूप से अगर आप हेल्दी हैं तो अपने आप को हेल्दी कह सकते हैं। तो क्या आप शरीर से हेल्दी हैं? पक्का? कितने लोग हेल्दी हैं शरीर से? 4 से 10 लोग बोल रहे हैं। चलिए, लेकिन WHO कहता है शारीरिक रूप से हेल्दी रहने के लिए आपके शरीर की जरूरतें क्या है? जरूरत है 4 टाइप का फल, 5 टाइप का भाजी, 6 घंटे नींद, 6 लीटर पानी, पॉजिटिव एटीट्यूड, डेली एक्सरसाइज यानी योगा करना पड़ेगा, तब अपने आप को हेल्दी रह सकते हैं। क्या है जो लोग यस बोले ये कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या? एक व्यक्ति कर रहा है, राइट? 1-2 लोग कर रहे हैं। 4 टाइप का फल, 5 टाइप भाजी रोज मिलता क्या? शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, नहीं मिलता है हमको, राइट? तो हम शारीरिक रूप से अनहेल्दी हो चुके हैं। इसके बाद आता है मानसिक रूप, दैट मींस मेंटली हम लोग फिट रहना चाहिए। कितने लोग एकदम मानसिक तनाव नहीं है? किसको किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं है? ये मैडम को नहीं है स्ट्रेस है, उतना नहीं है, लेकिन एक छोटे से बच्चों ने उसको भी स्ट्रेस है। मम्मी ने 2 पटाखे मारा, बोलो खेलने नहीं जा रहे, कोई टेंशन तुम्हारे घर में होता है। बात सही नहीं? इसके बाद थोड़े दिन में जैसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो बच्चों को स्कूल में भेजना पड़ेगा। बच्चों में स्कूल का फीस भरने मम्मी पापा को टेंशन, थोड़ा बड़ा हो गया उसको बुक का टेंशन, ट्यूशन फी का टेंशन, और थोड़ा बड़ा हो गया कॉलेज जाएगा एडमिशन का टेंशन, और बड़ा हो गया शादी का टेंशन, शादी हो गया सास बहू का टेंशन।
टेंशन कम हो रहा है। और ये स्ट्रेस जो है 70 to 80% बीमारी होने का जो कारण है ये है मानसिक तनाव। और सभी को टेंशन है। आपका पर्स कहीं गिर जाए ना, आपको टेंशन है। और एक बार अगर आप स्ट्रेस लेते हो, टेंशन लेते हो, ब्रेन में 1000 सेल्स डेड हो जाते हैं, कभी जिंदगी में रिजनरेट नहीं होते। कोई न्यूरोलॉजिस्ट बैठा होगा, पूछ लेना उससे, या कोई अच्छा आदमी बैठा होगा, पूछ लेना। डॉक्टर है यहाँ कोई? वेरी गुड, 2 डॉक्टर हैं यहाँ, वेरी गुड, राइट। तो ब्रेन का सेल कभी भी ज्यादा रिजनरेट नहीं होता, बॉडी का सेल रिजनरेट ब्रेन का नहीं होता है। नहीं तो हमारा बॉडी यहाँ से यहाँ तक लंबा 5 फुट हो गया, ब्रेन क्या वहीं उतना लटका रहता है और बड़ा होता हो, नहीं होता, रिजनरेट नहीं होता हो, राइट। आगे जाते हैं, बात करते हैं आपको। अब आता है आर्थिक रूप से हेल्दी रहना चाहिए। आर्थिक इकोनॉमिकली साउंड, ढेर सारा पैसा होना चाहिए। क्या हम लोग के पास पैसा है? पैसा नहीं है ना, हमारे पास पैसा नहीं रहता, फिर भी हम लोग जो है एडजस्टमेंट की लाइफ जीते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। और हमारा तो एक जन्म सिद्ध अधिकार है, इसीलिए दुकान में जाएंगे तो बार्गेनिंग करने का अपना कल्चर शुरू होता है। अरे लेने देने की बोल, थोड़ा तो कम कर, है ना, 2 बार आगे पीछे करेंगे अपना, थोड़ा तो कम कर देगा, उसको डर लगा कैसे जा रहा है। अरे भैया जाओ, सब लोगों ने किया होगा, मैं दावे के साथ सब लोगों ने किया होगा। क्यों करते पता है? इधर अलाउ नहीं करता ना, पॉकेट अलाउ नहीं करता। पॉकेट अलाउ कर देगा तो क्या होगा, चले भाई पैसे लेके खत्म करके आने, हमको जाने हमारे समय के अच्छी जगह डाल देंगे। तो ये लाइफ है। इसके बाद आता है और सामाजिक रूप से आपको हेल्दी रहना चाहिए, सामाजिक रूप से सोशली फिट रहना चाहिए। समाज में ऐसा कोई काम ना करो तो लोग बोले साला का बता दिए। इसके बाद आध्यात्मिक तरीके से आपको हेल्दी रहना चाहिए। कि आध्यात्मिक तरीके से मतलब क्या होता है कि आपको स्पिरिचुअल लेवल पे, ऐसा नहीं कह रहा हूं जनरल में सब करने चले जाओ, लेकिन जो कुछ भी भगवान को प्रेयर करते हो, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, यीशु, बौद्धा, जिसको भी आप मानते हो उनके प्रति थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। WHO कहता है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और जो है इस तरीके की 4-5 चीजों को अगर आप मानते हो तो आप ठीक ठाक हो। मुझे बताओ ठीक ठाक लग रहा है? इसमें सब कुछ बैठ रहे हैं हम लोग? कोई नहीं बैठ रहा है, इसमें कभी नहीं बैठ रहा है, इसमें कुछ नहीं। WHO कहता है हेल्थ में लोग 0% हो गए हैं और डिसीज में जो है ये 15 से 20% हो गए। ये डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हम और आप बीच में खड़े कहाँ जाना चाहेंगे? हेल्थ की तरफ या डिसीज की तरफ? बोलता है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। डॉक्टर बैठे हैं सर, राइट है ना सर? मुझे सोच के बताइए प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं आप रोज अपने आप को बचाव के लिए क्या करते हैं? कुछ करते हैं? कुछ भी नहीं करे। और साथियों आज आपका जाना ना इधर डेथ की तरफ फिक्स है, इधर डिसीज की तरफ फिक्स है। और क्योंकि हर आदमी को बीमार होने के पहले एक लेवल लगेगा, वो कुछ न कुछ दवाइयां करेगा और फिर उसकी डेथ होती है। मरने के बाद जब वापस जाते हैं तो पूछते हैं अरे क्या हुआ? नहीं वो थोड़ा बीड़ी पी रहे थे, लंग्स का प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ उनको लंग्स अटैक आ गया, हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, मर गए, किडनी का प्रॉब्लम आ गया, मर गए। ऐसे सुनते हैं अपन। अरे मर गए, क्या हुआ था इनको? कोई ना कोई बीमारी का रीजन आता है, आता ही नहीं आता है। साथियों ये जान लो, ये जो चीजें हैं, ये आपका जाना इधर तय है, इधर जाना बहुत मुश्किल है। नहीं तो बताता हूँ आपको, पहले जमाने में जो हमारे पूर्वज होते थे, हम गांव के लोग हैं, सभी सबको पता होगा, मुंबई वालों को पता है कि जल्दी समझते हैं, लेकिन आप लोग भी समझ जाएंगे। पहले जमाने में लोग 100 साल या तो 125 साल की जिंदगी निकाल लेते थे। बात सही कि नहीं? हमारे पिताजी लोग 100 साल की जिंदगी निकाल लेते थे। तब उनके जमाने में साथियों कोई मेडिकल नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई रिसर्च नहीं था, कोई फार्मा कंपनी नहीं थी, कोई लैब नहीं था, कोई सीटी स्कैन नहीं था, कोई MRI नहीं थे, कोई जो है आपको एम्बुलेंस नहीं थी, नर्सेज नहीं थी, ये कुछ भी नहीं था। तब 100 साल हमारे पूर्वज जीते थे। बात सही है? मुझे सोच के बताइए साथियों, आज जहां आज हम हैं, आज क्या मेडिकल नहीं है? आज मेडिकल है, डॉक्टर है, रिसर्च है, फार्मा कंपनी, हॉस्पिटल है, सब कुछ है। मुझे सोच के बताइए डायबिटीज कम हो रहा है, बढ़ रहा है? हार्ट प्रॉब्लम कम हो रहा है, बढ़ रहा है? किडनी प्रॉब्लम कम हो रहा है, बढ़ रहा है? कैंसर 86% जो हमारी लेडीज है, माताएं बहनें, सबको एनीमिया का प्रॉब्लम है। एनीमिया दैट इज खून की कमी। खून की कमी के कारण से उनके पीरियड टाइम पर ना आना, व्हाइट डिस्चार्जेस होना, ढेर सारा वीकनेस होना। और पीसीओडी, डॉक्टर बैठे हैं उनको पता होगा, पीसीओडी एक बहुत बड़ी बीमारी आ रही है, जहां लेडीज प्रेग्नेंट ही नहीं होगी आगे जाके। पहले जमाने में जो लेडीज होती थी 16-18 में उनको पीरियड आते थे। अभी जो बच्चियां हैं वो 9 से 11 में पीरियड आते हैं। यूट्रस उनका इतना कमजोर हो जाएगा, गर्भ धारण ही नहीं कर सकते हो। इतना बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। एक तरफ भारत की जनसंख्या कम होने वाली है और दूसरी तरफ हेल्थ प्रॉब्लम से लोग मरने वाले हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। आफ्टर 5 इयर्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। और ये सब कुछ पूरा चिराग अपने हाथ में अगर ले लिया तो, मसाला जला लिया तो क्रांतिकारी बन गए, 100% जीवन बदल जाएगा इनसे के माध्यम। लेकिन हमें आपको लगता है पीछे लगे बता रहे हैं IMC करो, IMC करो, IMC करो, IMC होने
दैट अप्लाइंग टू काम डाउन नहीं हमारे पीछे लगा रहता है। साथियों हल्के से ना लें, प्लीज हल्के से ना लें। इतना बढ़िया चैप्टर है, इसको हल्के से ना लें। मैं नहीं कह रहा हूँ, पॉल जेन प्रिंजर का अगर आपको नहीं समझ में आता 375 रुपए खर्चा कर दो, बनारस रेलवे स्टेशन मिल जाएगी बुक। उस बुक का नाम है वेलनेस रेवोल्यूशन, स्वास्थ्य क्रांति। उसमें डिटेल लिख दिया है उसने। 300 मेरे ऊपर भरोसा मत करो, इनके ऊपर भरोसा मत करो, अप्लाई के ऊपर भरोसा मत करो। 375 रुपए अपने लिए खर्चा कर दो, तब पता चल जाएगा आने वाले दिनों में क्या है। अगर वो भी नहीं समझ में आता तो और ज्यादा जानकारी लेना है तो एक डॉक्टर है अमेरिका का, उसके बुक का नाम है व्हाट इज नॉट अबाउट डॉक्टर योर न्यूट्रिशन। मतलब क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। वो बुक भी आपको 300 रुपए की मिलेगी, स्टॉल पे मिल जाएगी यहाँ, नहीं अमेज़न से ऑर्डर कर लो और करने के बाद उसको पढ़ डालो। आपको सच्ची सच्ची पता चल जाएगी कि ये न्यूट्रिशन न्यूट्रास्यूटिकल की इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने जा रही है। इसमें हम लोग कितना बड़ा करियर बना लेंगे। एक आईएएस ऑफिसर या डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, एडवोकेट का बाप होता है क्राउन प्रेसिडेंट आईएफसी। कुछ भी कराओ, डॉक्टर इंजीनियर बताएंगे आपको क्या करते हो लोग। उनकी जिंदगी में दुख भरी कहानी, लेकिन बोल नहीं पाते, इसलिए उनको एक लेवल लगा डॉक्टर, एक लेवल लगा इंजीनियर, एक लेवल लगा सीए है। अगर उनका पीछे से जाकर देखेंगे तब आपको पता चले क्या पोजीशन है। अभी बताएंगे आपको डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर क्या करते हैं। साथियों इसलिए मेरे टीम में 675 से ज्यादा डॉक्टर, मैं उनकी हालत देखते थे। ढेर सारे डॉक्टर को मैं रिजाइन दिला दिया, ढेर सारे डॉक्टर को डिस्पेंसरी बंद करा दिया। जो आयुर्वेदा वाले तुमको 100% आईएमसी ना वाला डॉक्टर बना। इसलिए उनको ये समझ आ गई कि आईएमसी बहुत बड़ा कैरियर है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। पहली एक कंपनी है, अगर ऐसी इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती 2017 में टॉप आयुर्वेदा अवार्ड क्यों मिलता आईएमसी को। 70 साल से 100 साल से डाबर आज काम कर रही, झंडू काम कर रही, वैद्यनाथ काम कर रही, क्यों उनको नहीं मिला। क्यों इनके सारे प्रोडक्ट डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड नहीं हुए, क्यों आईएमसी का प्रोडक्ट सभी सर्टिफाइड है। इसीलिए तो मिला। बात समझ पा रहे नहीं। हल्के से ना ले प्लीज, हल्के से ना ले, आईएमसी को हल्के से ना ले। कैरियर बनाना है तो हल्के से ना ले, लाइफ बनाना है तो हल्के से ना ले, प्रिवेंशन की तरफ जाना है। अब मैं बात करूंगा आपको। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है। तब हमारे पास जब कुछ नहीं था, 100 साल जी रहे थे, अभी हमारे पास सब कुछ हो गया, हम सारी बीमारियां ले रहे हैं। चिकनगुनिया, सार्स, डेंगू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सब कुछ चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है। एक नया सुपरस्टार रोग आया था कोविड-19, हिला दिया पूरे भारत को, नहीं पूरी दुनिया। बात सही कि नहीं। अच्छा डेंगू में क्या पोजीशन थी। डेंगू में मच्छर काटता था तो आदमी मर जाता। डॉक्टर राइट है ना। अच्छा बताइए मच्छर का बन गया आदमी। आप सोच के देखो, मच्छर काटा और आदमी को डेंगू हुआ और आदमी वायरल इन्फेक्शन से मर गया, तो मच्छर परवान हो गया आदमी। एक मच्छर आदमी को मार दे रहा है। सोच के देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि नहीं है। सोच के देखो सर, सोच के देखो। अच्छा वो तो मच्छर काटता था डेंगू में, कोरोना में तो दिखा भी नहीं क्या काटा। सुपरस्टार रोग, क्योंकि अभी आजकल उसमें सुपरस्टार डिसीज बोल रहा हूं आजकल कि सुपरस्टार इन्फेक्शन है वो, क्योंकि उसका ऐड जो है सुपरस्टार कर रहा है, कर रहे हैं ना, हम बोलते हैं ना। कोरोना भी गया नहीं है, मास्क वगैरह पहने रहिए। जब तक दवाई नहीं, हम आपका डालेंगे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। समझ रहे साथियों। कहने का मतलब क्या है। अब मुझे सोच के बताइए, ये सारा कुछ जो है इतना बढ़ते चला जा रहा है, तो हम पहले जमाने में सब कुछ था और अभी अपने पास जो है हम कितना लाइफ जी रहे हैं। आज हमारा कितना एज हो रहा है, 50 से 60 साल। मुझे सोच के बताइए, हम प्रगति कर रहे हैं, अधोगति में जा रहे हैं। इसका कारण क्या है, क्यों अधोगति में जा रहे हैं। सबको पता है ये क्यों अधोगति में जा रहे हैं सर। लाइफ स्टाइल ले लो, सब लोग जोरदार तालियां हो जाए। लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत गड़बड़ हो चुकी है, राइट। लाइफ स्टाइल, इसके बाद और क्यों हमारा उम्र आज कम हो गया। इसका कारण खान पान, हमारा फूड हैबिट। वेरी गुड। और आगे गप्पे मारेंगे थोड़ा सा। फूड हैबिट और आगे हमारा उम्र क्यों कम हो गया। अदर स्ट्रेस, वेरी गुड। और वातावरण, पोल्यूशन और मिलावट, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ओके। और पानी, ओके। और एयर में की बात ही अलग है। 72,000 टाइप ऑफ फ्री रेडिकल, ये वातावरण घूम रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, पता ही नहीं चला। 38.46% लंग्स इन्फेक्शन होने का कारण है पोल्यूशन, लेकिन हमें हमको कुछ पता नहीं है। हम बोलते तुलसी पी लो सब बीमारी ठीक हो, शॉर्टकट बताते, तभी लोग मानते नहीं, राइट। और आगे अगर
वर्कआउट नहीं करते, वेरी गुड, वर्कआउट नहीं करते, खाया और चुपचाप सो गए। मैं भी ऐसे करता हूँ, लेकिन रात को जब दबा के कुछ ना कुछ खा लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वर्कआउट ये सब नहीं करते लोग। मेन चीज क्या है, ये सब चीजें जो है इसमें सारी चीजों से फूड हैबिट्स इसमें हर है, जैसे पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड, यूरिया है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, केमिकल है, डाई है, ये सारा कुछ जा रहा है। हमारा जो स्ट्रेस लेवल 70 to 80% बीमारी, इसके बाद हमारा जो पानी, उसमें क्लोरीन पोटेशियम पानी में डाला जाता है साफ होने के लिए, इतना क्लोरीन दे दो तो आदमी खा के मर जाए, लेकिन रोज हम क्लोरीन खा रहे साथियों। ये सारी चीजें अनवांटेड मटेरियल बॉडी में जाकर डिपॉजिट हो रही है, इसको हिंदी में बोलते हैं कचरा, विषारी पदार्थ, इंग्लिश में बोलते हैं टॉक्सिन। कितने लोग नहीं लेते, कितने लोग टॉक्सिन का सेवन नहीं करते, सभी कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग टॉक्सिन निकाल के यूज करते हैं? हाँ, एमसीए प्रोडक्ट निकाला है, क्यों नहीं पहुंच एमसीए प्रोडक्ट निकाला है, उसमें भाजी सॉल्व कर दो, इसके बाद वो क्लीन कर देगा, फिर आप खाओ ना। कितने लोग यूज किया है? मैं यूज किया हूँ। आईएमसी में चावल सॉल्व करके आप निकाल के चावल बना के देखो, उसका टेस्ट अलग आएगा। कौन सा प्रोडक्ट है वो? नहीं, फूड एंड वेजिटेबल, एक फूड एंड वेजिटेबल का बोतल है और उसको रख दीजिए 5 मिनट पानी में 50 ml डाल के रख लीजिए, उसमें 5-10 मिनट रख दीजिए, निकाल के फिर आप बना खाइए, उसके केमिकल को डिसॉल्व कर देता है। लेकिन पता ही नहीं लोगों को। कंपनी इतना ध्यान रखती है आपके बारे में, सेहत के बारे में, पूछो मत। गंदी हवा नहीं आनी चाहिए, इसलिए अभी उन्होंने एयर प्यूरिफायर दिया है सबको, दिया कि नहीं दिया? 78,000 टाइप ऑफ फ्री रेडिकल को बचाव करने एयर प्यूरिफायर आपको दिया है, समझ पा रहे नहीं था? तो ये चीजें जो है, अब ये सारा चीज टॉक्सिन हमारे शरीर में जाके जमा होता है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे आपको बताता हूँ, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। टॉक्सिन अल्टीमेट ले रहे हैं कि नहीं? कितना ले रहे पता साथियों, मैं रिसर्च के साथ आपको बात करूंगा। 5 किलो केमिकल, 3.5 लीटर पेस्टिसाइड हम और आप एक साल में ले लेते हैं। इसका सर्वे बताता हूँ। 125 करोड़ लोग से ज्यादा लोग अपने भारत में है, इंटू 5 kg इक्वल टू 625 करोड़ kg का प्रोडक्शन उज्ज्वला शुक्ला शक्तिमान का है। और ये सारा खत्म हो जाता है एक साल में। हमारे आपके यहाँ खाते में कितना आता है? 4 से 5 किलो हमारे आपके खाते में आता है साल भर में। केमिकल हमको खाना फिक्स है। और 3.5 लीटर पेस्टिसाइड हमारे आपके खाते में आता है। वापी गुजरात का नहीं, एशिया का सबसे पोल्यूटेड एरिया है, वो जो है इतना पेस्टिसाइड बनाता है। आमिर खान ने उसका जब रिपोर्ट किया था सत्यमेव जयते पे, सीधा उसने कहा हम पूरे दुनिया को पेस्टिसाइड खिलाएंगे। ऐसा सीधा कहा पूरे दुनिया को पेस्टिसाइड खिलाएंगे। बोले इससे तो लोग मर रहे हैं। बोले मैं क्या करूं, लोग जो कमर्शियल खेती कर रहे हैं उनके कीड़े लगते हैं, उसको बचाने के लिए हम देते हैं और इससे जो है सब कुछ हो जाएगा। वीडियो है, सुनिए। जो कुछ मैं बात करूंगा सर सच्चाई के साथ बात करूं, क्योंकि मैं एजुकेशन में बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। अभी मैं 20,000 रुपए भर करके हमने 1.5 महीने का एक कोर्स अटेंड किया। इसके पहले अटेंड किया, निश्चित सर ने 9 लाख रुपए देकर इनके एजुकेशन लिया है। ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनको 2 दिन भी सेशन कम पड़ जाएगा। 9 लाख रुपया खर्चा किया है इस इंडस्ट्री को सीखने के लिए, समझ पा रहे नहीं? ये महारथी है। अभी तो आप सैंपल देखें थोड़ा, ये सब महारथी है। 2-2 घंटे का एक टॉपिक होता है इनका। दिन में पूरा सेशन करेंगे तो 5 टॉपिक आएगा बड़ी मुश्किल से, लेकिन आप समझ जाएंगे क्या चीज। अमेरिका के एक बहुत बड़े जो है ट्रेनर हैं, उनका जो है ये शिष्य हैं और उनसे ये सीख रहे हैं, डेली सीख रहे हैं। सर क्या नाम उनका? सर एरिक बोरिक, नाम सुनो। और एक दिन उनको सीखने के लिए, सुनने के लिए कई लाख रुपए देना पड़ता है। अभी मैंने रॉबर्ट टोनी साहब को सुना था, मई में था, एक लिंक आया, उस पे बोला 10,000 रुपए भरो और आपको ये 4 घंटे का रॉबर्ट टोनी साहब का फीस है। अब मैं बोला जूम पे मैंने डाल दिया और हमने सीखा। सीखने के बाद साथी बताओ, रॉबर्ट टोनी को सुनने के लिए 5 लाख रुपए फीस होता 2 दिन का। 2 दिन का 5 दिन का फीस होता। इंडिया से नहीं, वर्ल्ड से ढेर सारे लोग जाते हैं सीखने के लिए, तब वो मौका मिलता है सीखने का। अब अगर उनका सेशन सिंगापुर में हो रहा है, तो अगर सिंगापुर जाना है आपको, तो सिंगापुर में आपको लगभग 6 लाख रुपए खर्चा करना है, तब उनका सेशन 2 दिन का मिलेगा। और भारत के जितने टॉप ट्रेनर हैं, सब लोग उनकी क्लास लेते हैं, सभी लोग उनकी क्लास लेते हैं। 10,000 रुपए देके मैंने केवल एक लाइन सीख पाया, बस केवल एक लाइन सीख पाया। 3-4 घंटे का सेशन था, 3 घंटा 55 मिनट उसने जितने टॉपिक कही, उसके टॉपिक का सिंगल सॉल्यूशन, 1 टॉपिक ऐसा बोला कि एक टॉपिक का सिंगल सॉल्यूशन है खाली बस। 3 घंटा 55 मिनट इतने कारण बताया। उसके बाद उसने एक लाइन कहा, मेंटेन द गुड रिलेशनशिप। केवल इतना कहा उन्होंने, और कुछ नहीं कहा। और 5 मिनट तक वही 3 घंटा 55 मिनट पूरा बताया स्टोरी। उसके बाद इसके बोले इसका केवल एक ही उत्तर है, मेंटेन द गुड रिलेशनशिप, मेंटेन द गुड। 5 मिनट तक केवल यही बोलते रहे जूम के प्रोग्राम पे।
10,000 दे के एक शब्द सीखने को मिला, जब सबको पता है, सबको पता है, लेकिन वो हैमर नहीं होता इधर जाकर। बात सही कि नहीं? साथियों आगे जाते थोड़ा सा, ये जो चीजें हैं अब हम देख रहे हैं कि ये टॉक्सिन हमारे आपके बॉडी में कहाँ जाता है, फिर आप इसको एकदम आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ये बिजनेस और ये प्लांट सब कुछ आपकी बात में समझ में आ जाएगा। ये सारा टॉक्सिन हमारे आपके सेलुलर लेवल में डिपॉजिट होता है और वहां जाने के बाद हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम खराब कर देता है। हमारा आपका जो क्रिएशन है कैसा है, ये हमारे मदर है, ये फादर है, इनका दोनों जन की वजह से एक सेल माँ के पेट में जमा होता है। ये जो सेल है, ये सेल को चाहिए अच्छा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, तभी हमारा सेल, हमारा शरीर एनर्जी बनाएगा, ताकत बनाएगा, राइट। ये न्यूट्रिशन ऑक्सीजन जब इस सेल को मिलेगा तब हमारा सेल जो है एनर्जी बनाता है, इसमें कुछ डेवलप होता है, उसको बोलते हैं टिश्यू, हिंदी में उसको बोलते हैं ऊतक। फिर इसके बाद थोड़े दिन बाद हमारा ऑर्गन बनता है, 3 महीने 3 दिन बाद ऑर्गन बनना शुरू हो जाता है, अंग बनना शुरू हो जाता है माँ के पेट में। हमारा जो हृदय है, डॉक्टर को पता है 3 महीने 3 दिन बाद से धपकना शुरू करता है, अभी तक धपक रहा है। कभी आपसे छुट्टी मांगता है सर, जरा एक दिन वीकेंड मांगता है? अच्छा सर सीधा वर्टिकल डिस्चार्ज है ना, एक दिन का छुट्टी नहीं मांगता, लेकिन कभी हम बोलते हैं हार्ड भाई इतने दिन तो मेरा काम करना है, तेरे लिए कम से कम एक कलर इसको फ्री देना चाहिए। देते हैं हम लोग? हाँ, आपने दिए इसलिए मजबूत था, लेकिन हम आप नहीं देते। हम लोग क्या है पता सर, हम लोग मिस्टर इग्नो है, मिस्टर इग्नोरेंट, मिस्टर बेपरवाह, मिस्टर लापरवाह, लेकिन है एकदम इंटेलिजेंट। हमसे कोई बढ़ के कैसे जाएगा, है ना। लेकिन हम मिस्टर किसके बारे में, अपने शरीर के बारे में मिस्टर इग्नोरेंट है। हमारा हार्ट क्या करता है, किडनी क्या करता है, इग्नोरेंट है। शरीर को रिक्वायर क्या है, उसके बारे में हम लोग इग्नोरेंट है। पता है हमारे शरीर को क्या जरूरत है? अच्छा, जो मैंने बताया शरीर से अच्छा रहने के लिए, अभी मैंने बताया शरीर से अच्छा रहने के लिए ये सब खाना चाहिए। अभी से पहले आपको पता था क्या? पता रहा होगा, लेकिन शायद है कि आप नहीं सुन रहे, राइट। तो ये चीजें जो है न्यूट्रिशन, थोड़े दिन बाद आपका सिस्टम बन जाता है। सिस्टम दैट मींस क्या, कि सिस्टम मतलब होता है जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप सब लोग सीख रहे, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? सभी लोग सुन रहे हैं, सिस्टम सभी लोग सुन रहे हैं, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम ठीक है। मैं सांस ले रहा हूँ, सभी लोग सांस ले रहे हैं, मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है। बात सही कि नहीं? हम लोग जो है कुछ खाते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम ठीक है। ऐसा सभी सिस्टम बनने के बाद हमारा शरीर कंप्लीटली तैयार हो जाता है। 9 महीने 9 दिन में माँ के पेट से हम बाहर हो। अब हमको जीने के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छा न्यूट्रिशन एंड अच्छा ऑक्सीजन, पोषक आहार और प्राणवायु, 2 ही चीज चाहिए। लेकिन ये दोनों चीज जो भी मिल रही है आज मिक्सअप मिल रहा है, यहाँ सब केमिकल जा जाके यहाँ सब जमा हो जाता है, और जिसके कारण से हमारा ये जो सेल 100 हार्स पावर में काम करता था, कमजोर होकर 50 से 60 हार्स पावर में काम करने लगा। इसकी वर्किंग एफिशिएंसी एकदम कम हो गई। अब उसके लिए कोई बोली है, डॉक्टर के पास जाओ, बोलो सेल हमारा कमजोर हो रहा है, आपको इंजेक्शन मार दो, ऐसा है? डॉक्टर है क्या? नहीं है। सोच के देखो, यहाँ सेल के लिए कोई दवाई नहीं। सेल आपका बीमार हो गया, टिश्यू बीमार हो जाएगा, ऑर्गन बीमार हो गया, सिस्टम बिगड़ गया, बॉडी बीमार हो गई, बीमार होने के बाद हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते सर? डॉक्टर के पास, हॉस्टल में। डॉक्टर और हॉस्टल कहाँ ट्रीटमेंट करता है पता है? इधर ऑर्गन और सिस्टम पे काम करता है, इधर। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, हार्ट के डॉक्टर के पास जाना है, किडनी प्रॉब्लम हो गया, किडनी डॉक्टर, नेफ्रोलॉजी के पास जाना है, ब्रेन का प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजी के पास जाना है, लिवर प्रॉब्लम है, लिवर के डॉक्टर के पास जाना है, और आपका लेडीज प्रॉब्लम है, गायनिक के पास जाना है। एक ऑर्गन एक दवाई, एक डॉक्टर बांट लिया है। हार्ट का डॉक्टर किडनी वाले में काम नहीं किया, बोलो मेरा ये नहीं है। बात है कि नहीं? और आईएमसी वाले इधर एलोवेरा देके सब ठीक कर रहे हैं। अब आग लगी है इधर, और फायर ब्रिगेड का पाइपलाइन अपन इधर डाल के बैठे हैं, कभी बुझेगी? इसके लिए क्या सिस्टम पता है? हमारा मॉडल साइंस क्या करता है? अगर मैं अभी चाहूंगा, अगर कोई यहाँ डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर है, लेकिन मैं गलत नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि रेस्पेक्ट है, सैल्यूट है उनका, लेकिन कहीं कहीं वो भी मजबूर होते हैं। मैं डॉक्टर की एक भाषा बताता हूँ। जब रोगी को सब कुछ करके थक जाते हैं, तो डॉक्टर को पता हो CTR रख देते हैं, कंटिन्यू ऑल मेडिसिन पर रखने के साथ लेके जाइए, इनको दीजिए, सेवा करिए, अभी हमारे हाथ में कुछ है नहीं, राइट डॉक्टर? CTR पे रख देते। तब वहाँ कोई IMC वाला घूमते हुए बैरी पियो टनाटा और रिजल्ट आता है। क्यों रिजल्ट आता है? उसका कारण बताऊंगा। रिजल्ट इसलिए आता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक है, सेल के माइक्रो मॉलिक्यूलर लेवल में जाके काम करता है, और हमारे सेल को एक्टिव करता है, और एक्टिव होने के बाद एनर्जी बनाना शुरू करता है, और एनर्जी बनाते बनाते उसका हेल्थ एकदम सुधर जाता है, ठीक हो जाता है। बात समझ रहे हैं? नहीं तो जो बुक में बता रहा था, व्हाई डज नॉट बॉडी डॉक्टर, न्यूट्रिशन वाला, वो बुक जाके ले लेना, देख लेना। वो 70 साल की एक लेडी थी,
नहीं 70 साल के डॉक्टर थे, उनकी वाइफ जो है 50 साल की थी और वो 50 साल में उसको लंग्स इन्फेक्शन हो गए थे, कैंसर हो गए थे, ट्यूमर हो गया था, घुटने से काम नहीं होता, बोन में काम नहीं कर रहा था, सोई पड़ी थी, आधी हो गई थी उसका वजन। डॉक्टर ने कहा 20 दिन और जियोगी, इसके बाद ये सब जो कुछ जिंदगी में करना है कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकता, लाखों करोड़ों खर्चा करना अपने लिए कर लो, हमारा साथ छोड़ के 20-25 दिन बाद चली जाओगी। उसको कुछ नहीं समझ में आया कि और दुनिया की सबसे अच्छी अच्छी चीजें खाना शुरू की और 15 दिन में ऐसे सुधार आया कि उनकी चलना शुरू कर दिया और चलते चलते उसका सेहत ठीक होने लगा, लंग्स के इन्फेक्शन खत्म होने लगे, उसका जॉइंट काम करने लगा, उठ के चलना फिरना शुरू करना शुरू कर दिया, घुड़सवारी करना शुरू कर दिया, 5-5 बच्चों की सेवा करना शुरू कर दी। तो एमडी डॉक्टर का आंख खुल गया, अरे हमारा मॉडर्न साइंस क्या कर रहा है। उसके ऊपर फिर समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन जो है शरीर के लिए सबसे फायदेमंद चीज है और ये क्या क्या कर सकता है, और इसके ऊपर उन्होंने इतनी मोटी बुक लिखी। उसमें जाकर देखेंगे तो उसमें बताएगा कि प्री मेडिकल के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा मॉडर्न साइंस कुछ नहीं कर सकता, उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है। हिंदी में ले लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। साथियों, ये ज्ञान का भंडार है, यहाँ एक प्रोडक्ट में कितने ज्ञान लगाए गए हैं आपको पता होगा। अगर इसका आप सही ढंग से समझ गए तो लाइफ चेंज होने में देर नहीं लगेगी। खाली हमारा जो बिजनेस है इसमें 2 चीज करना है, 100% प्रोडक्ट यूज, टॉक एंड वॉक। 3 चीज अगर आप समझ गए, ये बिजनेस में आप सिटी बन सकते। समझ पा रहे हैं? 100% प्रोडक्ट यूज, टॉक एंड वॉक, चलते रहिए, बोलते रहिए, बस काम हो गया आपका, राइट। लेकिन थोड़ा सीख के करना पड़ेगा, राइट। आगे बात करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ ये पहला काम क्या करता है, क्लीनिंग का काम करेगा, आपके शरीर के अंदर का टॉक्सिन निकालता है। अभी सब लोग देखा था, आप सब लोग बता रहे थे, ढेर सारे कुछ बताया भी, किसी सर ने बताया, प्रवीण सर ने बताया, देवर जी आपने देखा, उसके बीच में नहीं जाएंगे क्योंकि वो टॉपिक खत्म हो चुका है। तो हमारा पहला काम क्या करता है, हमारा प्रोडक्ट क्लींजिंग करता है, और क्लींजिंग करने में आयुर्वेदा में एकदम जबरदस्त है। आयुर्वेदा में कभी देखो पंचकर्मा जुगाजी सोनाबाद भी होता है, डॉक्टर पता होगा आयुर्वेदा वाले करते हैं, शरीर के अंदर की पूरी टॉक्सिन को निकालने का काम करते हैं। हम आप कभी गए सर्विसिंग करने? मैं किया हूं इसलिए बता रहा हूं। यहाँ से बंद कर देंगे, कपड़े पूरे निकाल देंगे अंदर से, और इतना बड़ा एक टब होता है, अंदर से वाफ आएगी, स्टीम आएगा और पूरे बॉडी के अंदर जाएगी, और धीरे धीरे देखोगे ऐसा कचरा निकलते हुए काला काला लाल लाल, जो जिस तरीके का टॉपिक का टॉक्सिन आपके अंदर रहेगा निकलते हुए दिखाई देगा आपकी आंखों के सामने। करके देखिए, 1000-1500 रुपए लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। करके देखिए, आप किए सर ने किया था, जोरदार तालियां देना। सब कुछ है लेकिन लोग करना नहीं चाहते, लोगों को शॉर्टकट चाहिए हर चीज। समझ पा रहे सर? शॉर्टकट चाहिए लोगों को। और अगर हम कहेंगे उतना करने को समय नहीं है, तुलसी पीना शुरू करो, तो तुम महंगा है। कल मैं एक दिन को बोला भाई तुलसी पीना महंगा है, सस्ता कैसे? बोला आप आईडी दे दीजिए, सस्ता दे देंगे। आईडी दीजिए, आधार कार्ड दीजिए। अभी हमारे यहाँ एक नया सिस्टम आ गया, प्रेफरेंस कस्टमर, जीवन भर आप प्रोडक्ट खरीद खाते रहिए हमारे यहाँ। सब लोग जानते हैं ना प्रेफरेंस कस्टमर? नया सिस्टम आ गया, उसको जीवन भर सस्ते में बेचारा खाता रहे, जीवन बदल जाए। हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, जो समस्याएं हैं, इसको नॉलेज ले लो। मैं बताता हूँ, अगर आईएमसी को समझ गए तो जिंदगी में आपको हॉस्पिटल और डॉक्टर पास नहीं जाना। और अगर आप अब ये क्या करेगा, क्लीन करेगा, आपकी पूरी बॉडी का टॉक्सिन क्लीन करेगा, आपके सेल को हेल्दी करेगा। और सेल कैसा होता है, बाल के 100वें हिस्से की मोटाई के बराबर एक सेल होता है, राइट डॉक्टर? एक के आगे 14 जीरो लगाओ, इतनी कोशिकाएं अपने शरीर में हैं। उसके अंदर एलोवेरा तुलसी जाके काम करके टॉक्सिन को क्लीन करके आपको साफ सुथरा करके अच्छा हेल्थ देगा। समझ पा रहे हैं? तब भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा मेरे को, इसे तो कैसे काम करता है, तुलसी डाला तो उसमें ऐसा सफेद कैसे हो जाता है? एक डॉक्टर था, बोला काली भाई सारा चारा खा के सफेद तो कैसे देखा? कंफ्यूजन हो गया उसको। रिसर्च ही कर रहा है और दूध वाले बेचारे भाई साहब रोज बनाए करोड़ों बनाए। समझ पा रहे नहीं? अब ये बात सही है कि नहीं? काली भाई सारा चारा खा के सफेद दूध देती कैसे? वो एनालाइज करने चले गए, एनालाइज करते करते वो भाई साहब को पैरालाइज हो गया और ये बेचारा धनी बन गया पैसे बेच। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुलसी साफ करता है, एलोवेरा साफ करता है, पीते रहिए, साफ सुथरा बने। सारा काम R&D डिपार्टमेंट आईएमसी वालों का है। बात सही कि नहीं? बस अपना निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। अब दूसरा काम करता है हमारा प्रोडक्ट बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग का मतलब हो गया, क्या काम करता है? अगर आपके शरीर के अंदर कुछ कम हो गया, 1 मिनट रुकना चाहूंगा, सर का समय है कि इनको गोरखपुर जाना है और इनके साथ 6-7 बजे कुछ वहाँ काउंसलिंग मीटिंग है और कल मीटिंग है इनका, तो 1 मिनट में इजाजत दूंगा, थोड़ा सर को हम विदा कर देंगे।
दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, बस खाली आप अपना एक हौसला बनाइए, आगे बढ़िए और लग जाइए, काम करिए, बहुत मजा आएगा। आगे बात करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब होता है कि हमारे शरीर में कुछ कम हो गया तो बैलेंस करने का काम करता है। अगर मान लो कैल्शियम कम हो गया तो कौन सी बीमारी हो जाती है डॉक्टर? हड्डियां कमजोर हो जाएगी, कमर दुखना शुरू हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, साइटिका का प्रॉब्लम ढेर सारा हो जाता है, ये सारा कुछ हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास कैंडी बोल के एक टैबलेट है। विटामिन ए कम हो गया क्या होता है? आंखों का रोग हो जाता है, उसके लिए हमारे पास स्पेनोविल्टोल है, इसको खाइए आप। सब पा रहे हैं ना? ये सारी चीजें बना दी है बैलेंस के लिए। फिर सुपर नरिशमेंट है, इसके बाद डेली डाइट टैबलेट है, इसके बाद आपका ट्रू हेल्थ टैबलेट है, ये सारा टैबलेट आपके लिए बना दिया गया। और अभी कोरोना टाइम पे जबरदस्त टैबलेट बनाया इम्यून 20x। एक खाते रहिए, कोरोना गली में दिखेगा नहीं, आपके पास तक आने की छोड़ दो, एक खाते रहिए, कोरोना गली में नहीं दिखेगा। इतना पावरफुल चीज है। इसके बाद बैलेंसिंग के बाद आता है एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग का मतलब होता है सर कि हमारा हर अंग एक्टिव रहना चाहिए। क्या सही बात है? हमारे आपके शरीर में 365 अंग होते हैं, छोटे बड़े 365 ऑर्गन होते हैं, और वो सारे अंग एक्टिव रहने चाहिए। लेकिन हमें आपको पता ही नहीं कहाँ से एक्टिव रहेगा, कहाँ नहीं एक्टिव रहेगा। एक आंख खराब हो गई तो अपन उसको 10-20 हजार रुपए खर्चा कर देते बनवाने में। बात सही कि नहीं? बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, यही बैठ जाओ। पहले एक्टिवेटिंग मतलब आपका हार्ट अगर इनएक्टिव हो रहा है तो उसके लिए हार्ट सिस्टम ले लो, किडनी इनएक्टिव हो गया तो उसके लिए यूरिनाम ले लो, इसके बाद आपका लंग्स में प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए लंग्स के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर यूरिनाम दे रही है, उसको ले लो। अगर आपका इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ रहा है, पाइल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए पाइल्स में ले लो। ये सभी चीजों के लिए प्रोडक्ट बना दिया। हमारा काम 4 चीज करता है। पहला काम करता है क्लींजिंग, साफ सफाई, दूसरा करता है बैलेंसिंग, शरीर को संतुलन करना, तीसरा काम करता है एक्टिवेटिंग, जो अंग आपका इनएक्टिव उसको एक्टिव करना, और चौथा काम करता है डिफेंडिंग। डिफेंडिंग दैट मींस रोकथाम। राइट? ये 4 काम ABCD याद रखने का। ABCD का काम करता है हमारा IMC, ABCD का काम करता है। इतना भी याद करके सामने वाले को बता दोगे तो 100% वो आपके साथ हो जुड़ेगा। क्या पूछना है उसको? डिफेंडिंग दैट मींस क्या होता है? डिफेंडिंग का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर की कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए। इधर से आपका फ्री रेडिकल बीमारी आया, इधर से भगाने का काम जो हमारा RBC, WBC है, उसको स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये गेट है, अगर मान लो यहाँ कुछ दरवाजा नहीं है और ऐसे खोल के चले गए तो क्या हो सकता है? डर लगा रहेगा, कोई आएगा चोरी करके लेके चला जाएगा। तो आपके शरीर के अंदर कोई ऐसा वॉचमैन रखा है कि आपके बॉडी के अंदर बीमारी से रोकने के लिए कुछ है? अगर इसी दुकान पे मान लो ऐसे चले गए, एक छोटा वॉचमैन रख दिए, 10 चोर आए, वॉचमैन को मार के आपके अंदर घुस गए, लेके चले गए। अगर इसी दुकान पे एक 56 दे के एक आदमी बिठा दिया तो कौन आएगा? साथियों, IMC तुलसी एलोवेरा हिमालयन एक 56 जैसा है। अगर आप रोज एक डोज देते रहेंगे तो कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा एज 50 साल है, लेकिन मुझे खुद को फीलिंग नहीं होती। राइट? 1 जुलाई से 71 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, कैलकुलेट कर लो, अभी मेरा 50 मिनट हो जाएगा। और मैं ये आयुर्वेद की वजह से ठीक ठाक लगता हूँ। और एक दिन BMI कराया, BMI में जब उसने बताया, मैंने एज बताया तो बोलता आपका 38 बताता है, 38 आपके अंदर के ऑर्गन 38 के हैं। 50 में डॉक्टर पता होगा, BMI अंदर के ऑर्गन का स्टेटस बताता है। बोला आपका अंदर का ऑर्गन 38 का है और आप 50 साल का आपका एक्चुअल एज है। कुछ नहीं लगता, वो सिस्टम है, सस्ते हो जाता है। समझ पा रहे हैं? आप भी करा के ले लो सर। देखो इंडस्ट्री हेल्थ की है, और आने वाले दिनों में मैंने बताया 2010 से 2050 तक हेल्थ वाले ही मजा करेंगे। एक गाड़ी लेगा 2 साल दिखेगा नहीं, एक टीवी लेगा 5 साल दिखेगा नहीं, एक फ्रिज लेगा 10 साल दिखेगा नहीं, लेकिन एक बेस लेगा वो रोज आपके पास आएगा, एक चाय लेगा वो रोज आपके पास आएगा। ये 4 चीज काम करता है हमारा प्रोडक्ट। ABCD काम करता है। ABCD को जान लीजिए और आप अपने आप से बलवान हो सकते हैं इस बिजनेस के नॉलेज को। अगला बात करते हैं, ये मान लेते हैं कि हेल्थ वाला कोई आदमी प्रोडक्ट नहीं खाएगा। एग्जाम्पल मान लेते हो, बोलेगा मैं बीमार नहीं हूँ, मेरा सब सिस्टर दोस्त डॉक्टर है, मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारे पर भरोसा नहीं है, क्योंकि हमको डॉक्टर के ऊपर भरोसा है। बस सही है? लेकिन आज का हर इंसान, हम और आप, जिस बिजनेस के बारे में, नए लोग एक बार हाथ उठा दीजिए, नए लोग बस सर पूछते हैं आप क्या बात। मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ, अभी तक मैंने हेल्थ के बारे में बात किया थोड़ा बहुत, लेकिन अब आपके डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं। सर जो बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ वो बिजनेस ऑलरेडी आप सुबह से करके आए हो, लेकिन आपको पता ही नहीं, और आपको पैसे नहीं, ना तो पैसे आ रहे हैं ना तो पता है। आप ऑलरेडी जितने नए लोगों को जान लो कि बिजनेस आप कर रहे हो। कोई नया काम करने
करने के लिए आपको नहीं बुलाया गया, ये बिजनेस आप ऑलरेडी कर रहे हो। सर मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या सुबह उठ करके आपने पेस्ट यूज नहीं किया है? क्या आपने आप चाय नहीं पिया, ऑयल नहीं यूज किया, शैम्पू नहीं यूज किया, फिनाइल नहीं यूज किया, क्रैक क्रीम नहीं यूज किया, मूव क्रीम नहीं यूज किया, शेविंग क्रीम नहीं यूज किया, शू पॉलिश नहीं यूज किया, बिस्किट नहीं यूज किया, फरसान नहीं यूज किया, ये सब नहीं किया क्या आपने? हर कुछ हर कोई किया है। फर्क कितना है कि ब्रांड चेंजिंग का प्रॉब्लम। बात समझ रहे नहीं? सिंपल बात है सर, मार्केट से लेके आप ये सब चीजें लेके आ रहे हैं। मैं 4 सवाल आपसे पूछता हूँ, मार्केट से जब लेके आते हैं पहला चीज बताइए, क्या आपको मार्केट वाले हैवी डिस्काउंट देते हैं? अगर आपको मैं डिस्काउंट देने की कोशिश करूं और आईएमसी स्टार्ट करके बोलूं आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, क्या आप आईएमसी प्रोडक्ट यूज करेंगे? दूसरा सवाल, आप 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलते हैं क्या? नो। अगर आपको 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और WHO सर्टिफाइड प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दूं और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे, क्या लेना चाहेंगे? तीसरा सवाल आपसे कि आपको क्या है हिंदुस्तान लिवर प्रॉपर मेंबर झंडू 3 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे भेजते हैं? अगर मैं कहूं कि ये प्रोडक्ट यूज करते हुए 3 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा मिलेगा, क्या आप करना चाहेंगे? चौथा सवाल मेरा ये है, क्या आप 1-2 साल 4 साल ये कुछ भी नहीं मिल रहा है तो भी आप ये प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे? करेंगे नहीं? चाय साबुन आते हैं, शैम्पू फिनाइल क्रीम का पाउडर यूज करेंगे नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा। इसके बावजूद मान लो अगर आप ये सब करते हुए आपको यहाँ कुछ एक इनकम नहीं है, नो इनकम आई है, लेकिन अगर मैं कहूं कि 1 से 2 साल 3 साल हमारा प्रोडक्ट यूज कर लो, 1 लाख से 2 लाख रुपए आपके अकाउंट मिलेगा, क्या आप करना चाहेंगे? सिंपल है। तभी लोग बोलते हैं आईएमसी का प्रोडक्ट महंगा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तभी लोग बोलते हैं आईएमसी का प्रोडक्ट महंगा है, कौन जाएगा घर घर बेचने? अरे घर घर बेचने की जरूरत नहीं है, आज भारत का नंबर 1 सुपरस्टार मोदी तो बेच रहा है घर घर। और क्या है, वो टीवी के माध्यम से बेच रहा है, आपको खुद जाना पड़ेगा। ठंडा ठंडा कुल बेच रहे नहीं बेच रहा हो? अभी सलमान खान, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ क्या नहीं बेच रहे? 10 रुपए का साबुन 3 रुपए का बनता है, 3 रुपए के साबुन से आपको लगता है कैटरीना कैफ नहाएगी? कुत्ते भी नहीं नहाएंगे उसके। बात सही कि नहीं? साथियों समझने की बात है, इंटरेक्ट सेलिंग आपका जीवन बदलने का काम है, इसको आपको समझना पड़ेगा। द न्यू प्रोफेशनल ऑफ 21st सेंचुरी में आप आ चुके हैं, 21वीं सदी का सबसे नया व्यवसाय है। अगर आप इसको समझ गए तो जीवन बदल जाएगा, नहीं समझ गए तो ताने मारते हैं, अरे मेरा अपलाइन तो गंदा था, मेरा प्रोडक्ट तो गंदा था, उसने हमको डुबा दिया, उसने हमको फंसा दिया, ऐसे डायलॉग आपके आएंगे। आपके सपने अगर बड़े हैं तो प्रॉब्लम एकदम छोटा नजर आएगा। सपने अगर बड़े हैं, साथियों मेरे सपने बड़े थे, मेरे पास घर नहीं था, मतलब पहले घर लेंगे, घर लिया, फिर वो अभी कार लेंगे, कार लिया, फिर वो विदेश यात्रा जाएंगे, विदेश यात्रा क्या, फिर वो बच्चों को अच्छा पढ़ाई कराएंगे। अभी 6 महीने में 1.5 लाख रुपए अपने बच्चे को फीस भरा है, 15 साल का है, इंडियन प्रोड्यूसर का कोर्स कर रहा है, बिलीव करेंगे आप? इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट म्यूजिक का जो कोर्स होता है, लैपटॉप कंप्यूटर पे ढोल बाजे सब बनते हैं, जो फॉरेन की म्यूजिक बनती है उसको पूरा क्रिएट करता है। 15 साल का बच्चा है, 1.5 लाख रुपए फीस है। अभी 3 गाने उसके लॉन्च हो गए, आप सुन लेना उसे। और भारत का नंबर 1 5वां डायरेक्टर जो है, 5वें नंबर का जो भारत में म्यूजिक बनाने वाली कंपोज करने वाली कंपनी, उसमें उसको एडमिशन मिला। 6 महीने 1.5 लाख रुपए फीस है। ये क्यों कर सका? आईएमसी नहीं होता तो नहीं कर सकता। दूसरा बच्चा 8वीं में है, वो कोडिंग करता है, अभी ऐप बना के देगा, 6 महीने के अंदर आपको ऐप आएगा, ऐप बना के देगा, 5 से 6 महीने के अंदर ऐप बना के देगा। 8वीं में पढ़ता है, 11 साल का है। हमने एजुकेशन को बहुत महत्व दिया, इसलिए दिया हमारे पास आईएमसी की वजह से पैसे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। साथियों मेरा नम्र एकदम विनती है आपसे कि आप आईएमसी को जानो, आईएमसी को पहचानो। जिन्होंने आज आपको बुलाया उनके साथ बैठ के प्लानिंग करो। ये कुछ बहुत बड़ा काम नहीं, 3 से 5 साल का गेम प्लान है। आप जनरेशन सिक्योर करोगे, पीढ़ियां आपकी सिक्योर हो जाएगी। एग्जांपल, आज मेरा बच्चा अगर मेरे पास कार है, कार से मैं उसको छोड़ने जाता हूं, मेरे पास मर्सिडीज आएगी, मर्सिडीज से उसको छोड़ने जाऊंगा कहीं भी, तो क्या मेरा बच्चा पैदल स्कूल जाएगा? अच्छा, वो मर्सिडीज में बैठेगा जब, तो मर्सिडीज के ऊपर वाले की बात करेगा वो, क्योंकि मर्सिडीज तक का अचीवमेंट पापा ने किया है, उसके ऊपर वाले की बात करेगा। साथियों आपका कल्चर और आपका जो सामाजिक स्टेटस है वो सब आपका अच्छा कर देगा ये, राइट? तो ये सारी बातें थी, मैंने आपके साथ बात शेयर की। अब बात करते हैं, अब बिजनेस आपको समझ में आ गया हो, राइट? अब बात करते हैं बिजनेस प्लान की। बिजनेस प्लान के बारे में कुछ लीडरशिप की बात करेंगे। पहले हम लीडरशिप की बात करते हैं, फिर इसके बाद आपको एक बिजनेस प्लान, मेरा बिजनेस प्लान 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले लीडरशिप थोड़ी एलटीएस है, 5 मिनट 10 मिनट बात कर लेते हैं। और कितना देर आप रुक सकते हैं? अभी 15-20 मिनट। हाँ सर, बराबर है? रेडी है? क्या बात है, मतलब पूरा पैसा वसूल करेंगे। बड़ा यार, मुंबई में हम लोग 100 रुपए से 2 घंटा अटेंड करते हैं। इतने बड़े हाल का भाड़ा कितना मुंबई पता सर? 15,000। सही कर 50 रुपया लगाया था हमको, हम
तो नीचे आए टिकट वाले पहले हमसे ले लो भाई, क्योंकि हमको पता है जगह का। 40,000 रुपए में होटल का रेंट देता हूँ, बिलीव करेंगे आप लोग? होटल का 4 घंटे का 40,000 रुपए पे करता हूँ। अभी हमारा लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है हर महीने में 40,000 खाली हाल का भाड़ा है सर। फिर उसके बाद पूरे दिन का फूड के अलावा सर 1,70,000 1,60,000 हम 100-150 लीडर को लेकर खर्चा करते हैं हर महीने का। और इसी के कारण हमारे टीम में आज इतनी बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए एजुकेशन बहुत महत्व देता हूँ। हम हर साल हर महीने एक लीडरशिप होता है जिसमें हमारा 1,000 रुपया 700 रुपया हर लीडर पे करता है और आगे पहले टिकट लेके बैठता है। राइट, अभी कभी मौका मिला तो हम वो भी आपके साथ करेंगे। मौका मिला, हमारा एक टीम है यहाँ भी, आजमगढ़ से आए हैं लोग और कुछ लोग हमारे सुल्तानपुर से आए हैं। बोले सर आप आ रहे हो, हम लोग भी वहाँ से आते हैं। वो अपना गाड़ी बुक करके इधर आए हैं। तो अभी मेरा पूरा फोकस है कि महीने में 10 दिन 15 दिन 8 दिन 10 दिन मैं यूपी को पहले वीक में दूंगा, इसके बाद बाकी के 9 स्टेट में दूंगा। 40,000 लोगों में से समय नहीं मिलता कि मैं मिल सकूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, व्हाट्सएप देख नहीं पाता हूँ, व्हाट्सएप देख नहीं पाता इतना। अभी देखोगे 2022 को व्हाट्सएप हो गया। इसलिए कि मुझे क्या, हमको जो पहला समझ में आता है वो क्या चीज है, हम पहले उधर फोकस करते हैं। व्हाट्सएप 2 घंटा बाद देखा तो क्या बुरा है? ऐसा ही नहीं। आपको बताऊं, भारत का नंबर 1 ट्रेनर जो है संतोष नायक, नाम सुना होगा, वो फेसबुक पे नहीं रहता है, आपको पता होगा। भले उसके लोग डालते हो, कभी नहीं फेसबुक पे क्या है। हमने जब पर्सनल हम उनके जो है स्टूडेंट हैं, हमने पूछा सर फेसबुक से कुछ आप ऐसा कुछ करते हैं? अरे यार फेसबुक से पैसा आता है, पार्टी से पैसा आता है। फेसबुक जब देगा तब देगा, यूट्यूब जब देगा, यूट्यूब पे इतना कुछ प्रोग्राम नहीं करते, उनके लोग उसको डाल देते थे, बोलते हमको कुछ नहीं चाहिए। नाम सुना होगा संदीप माहेश्वरी, फेसबुक से और यूट्यूब से 1 रुपया नहीं लेता है। संदीप माहेश्वरी बोलता है, और संदीप माहेश्वरी के इसमें ट्रेनिंग में एक ऐड भी नहीं आती। उसने यूट्यूब को बोल के रखा है हम आपसे 1 रुपया ना लेंगे ना देंगे, और हमारे बीच में कभी कुछ डालना नहीं। उसको हायर करने के लिए कई एजेंसियां आई, साहब आपका इतना अच्छा वीडियो, आप हमको सारी वीडियो दे दो, हम जो है उसका पे करके लोगों को सुनने को देंगे और आप खाली इसको हट जाओ, बस कई करोड़ों रुपए आपको दे देंगे। बोला माफी चाहता हूँ, हमारे वजह से कितने का जीवन बदल गया, और जब पैसा नहीं दे सके तो हम भारत को अमीर नहीं, हम भारत को ज्ञानवान बनाना चाहते हैं। काफी थोड़ा सीखने में ज्यादा ध्यान दें। दूसरी चीज है, अपने जीवन में इस बिजनेस के नहीं, अगर आपको जो चीज लगता है इंपॉर्टेंट वो आप करो। जिंदगी में 2 चीज आप समझ लो, पहला एक है इंपॉर्टेंट और एक है अर्जेंट। इसको मैं बहुत मानता हूँ, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। एक फार्मूला अपने लाइफ में अपना लो, फिर आप जीवन में जरूर सफल हो जाएंगे। कोई माइकल आप रोक नहीं सकता। सफलता किसी की कपौती नहीं कि आप सफल हो गए वो दूसरा नहीं हो। हर कोई सफल हो सकता है, हर कोई अपने एंगल से आगे बढ़ सकता है। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि अगर मम्मी की छाती में दुखने लगा और पेन होने लगा, उसको चक्कर जैसे आने लगा, थोड़ा बेहोशी जैसे होने लगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे सर? हार्ट के डॉक्टर को लेके जाके दिखाएंगे, मतलब दैट मींस हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो हॉस्पिटल ले जाना उसके लिए इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है? इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। आपको पता चला एक इनकम टैक्स से मैसेज आया कि आज 31 जुलाई है, आज टीडीएस भरने की लास्ट डेट है। अगर आप नहीं भरोगे तो आपका 2 लाख रुपया गायब हो जाएगा। आप रिटर्न फाइल आज नहीं करोगे, 2 लाख रुपया आपका गायब हो जाएगा। तो आपके लिए क्या है वो 31 जुलाई क्या है? टीडीएस करना इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है? दोनों है, इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, दोनों है। रोज आपको जिम में जाके बॉडी की एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है? इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। बात सही कि नहीं? 4 दिन जिम में सवेरे जाके कैनोपी लगाओ, ऐसा भी कर सकते हैं आप, राइट? उसके बाद आपको 10 घंटा सोना इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है? इंपॉर्टेंट है अर्जेंट? 10 घंटा सोना इंपॉर्टेंट है अर्जेंट है? दोनों नहीं है। 4 घंटे से भी काम चलाया जा सकता है। बात समझ रहे नहीं? रोज टीवी देखना इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है? दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है। रोज आपको फेसबुक पे 4 घंटा चलाना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है? दोनों नहीं है। आप अपने आप को पहले एक सिस्टम में डाल लो, मेरे जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है। आप जिस दिन इंपॉर्टेंट समझ जाएंगे कि मेरा जैसे माँ का तकलीफ है और जैसे इनकम टैक्स का तकलीफ है, इतना अगर इंपॉर्टेंट हमारे लिए आईएमसी है, अर्जेंट आईएमसी है, तो 100% 6 से 12 महीने में आप चेयरमैन बन जाएंगे। 1 से 2 लाख रुपए आपके घर में आएगा। तभी लोग बोलेंगे कि देखेंगे, तभी लोग बोलेंगे कि देखेंगे,
सभी लोग बोले मेरे पास पैसे नहीं है। अरे साला 5 तुलसी ले जाकर बेच, 250 रुपए आएगा तेरे पास, पैसे आगे दिन भर के खर्चे करना पड़ता, बाइक में 200 डीजल पेट्रोल डालना, बात सही कि नहीं? लेकिन तभी लोग कैसे बेचूं, लोग बोलते कैसे बेचूं, जाके किसको बताऊं, किसको समझाऊं? आपके पास बताऊं एक डेमो, ऐसा हाथ ले लो, उसमें पानी भर दो, उसमें थोड़ा थर्माकोल का टुकड़ा डाल दो, वो गलेगा नहीं, उसमें थोड़ा तुलसी डाल दो, इसे घुमा दो, गल जाएगा। बता दो शरीर के अंदर सारी बीमारी ऐसे गल जाएगी, खत्म हो गया। ऐसे ही बता दो डेमो, जानते कि नहीं आप लोगों डेमो? सब जानते हैं, ऐसे ही बता दो डेमो, कुछ मत बोलो, ये शरीर के अंदर का सारा बीमारी गला के खत्म कर देगा, रोज 500 पीते रहो, जिंदगी कोई बीमारी नहीं है। सिंपल। ऐसे 10 लोग बताओ, 2 लोग तो लेंगे। और अपना धंधा ही रिजेक्शन का है, अपने धंधे में रिजेक्शन है, और रिजेक्शन जहां नहीं है वहां आसानी से जो काम हो जाता है वो ज्यादा दिन तक टिकता है। तो अपना धंधा जो है रिजेक्शन का है, ज्यादा रिजेक्शन आएगा ज्यादा तक आपका फायदा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट और अर्जेंट समझ करके आपको काम करना है। हमारे आपकी जिंदगी में सुबह उठे सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट टाइम आपको निकाल लेना है कि ये मेरा काम है, ये 5 काम मेरा इंपॉर्टेंट है, करना है। और हमारा प्रोडक्ट हेल्थ केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर में जबरदस्त है, आप उसको फॉलो करो, अच्छे से करो। अब बात आती है कि हमको पैसा कमाना है, कमाना चाहते हैं? यस बोलना है, बस बोलना है, कमाना चाहते हैं? कितना कमाना चाहते हैं? चेयरमैन बनना चाहते हैं? खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। थोड़ा सा डिफरेंस बना ले, सब लोग खड़े हो जाओ, सारे लोग, कोई रुको मत, कोई रुको मत। जब वहां जब प्रतिक्रिया ले लो, आप अपने आप चेयरमैन बन जाओ, खाली आप अपने आप को एक पॉजिटिव मैसेज दो इधर, राइट? देखो क्या बोलना है, पता है? आई एम चेयरमैन, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा बोलना आई एम चेयरमैन, डॉक्टर कितने तरीके पैसे कमाने के? डॉक्टर साहब कितने तरीके पैसे कमाने के? अनगिनत तो मैं 3 टाइप में बांट देता हूँ, केवल पैसे कमाने के यही 3 तरीके हैं। सत्यानाश कर दिया इसका फुल फॉर्म है सर, C फॉर हो गया बिजनेस, J फॉर हो गया जॉब, और P फॉर हो गया प्रोफेशनल। 3 तरीके से लोग पैसा बना सकते हैं, और तीनों में सबसे दुख भरी कहानी क्या है मैं आज बताने वाला। कितने लोग नौकरी करते हैं? वेरी गुड। कितने लोग बिजनेस करते हैं? कितने लोग यहाँ डॉक्टर, CA, एडवोकेट, इंजीनियर? 1-2 लोग। इनकी सबकी दुख भरी कहानी मैं बताता हूँ आज, पर्दाफाश करेंगे थोड़ा, बुरा मत मानना, राइट? बुरा मत मानना, पर्दाफाश करेंगे, इसलिए ये मेरा बोले मेरे से रहा नहीं जाता, इसलिए नहीं रहा जाता क्योंकि मुझे इनकी दुख भरी कहानी ये खुद बोलते नहीं है, लगातार लगे रहेंगे, लगातार लगे रहते हैं, बोलते नहीं है। क्यों? ये रूटीन है, इसमें लगना ही पड़ेगा उनको। जानना चाहेंगे क्या है? पहला चीज ये है, अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन में है तो एक लिमिटेड इनकम के दौरान जिंदगी गुजार देनी पड़ेगी आपको। बात सही है कि नहीं? अगर एक अच्छा डॉक्टर है महीने का 10 लाख बनाएगा, एक नॉर्मल डॉक्टर 1.5-2 लाख रुपए में सिमट जाता है। हर एक का लेवल है, हर एक का रेंज है, हर एक का स्टेटस है। एक पान वाले का बिजनेस होता है वो 10 से 15 हजार महीने बना लेगा, लेकिन एक फैक्ट्री वाला है वो 1-2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ रुपए बना लेगा। जितना इन्वेस्टमेंट किया होगा उतना पैसा वो बना लेगा, लेकिन वो लिमिटेड इनकम कमाएगा। पान वाला 1 लाख से 5 लाख बनाएगा क्या महीने का? नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं। दूसरा चीज है कि इसको रिक्रिएशन करना पड़ता है। रिक्रिएशन दैट मींस होता है कि रोज इसको काम करना पड़ता है। कितना साल? 36 ईयर हार्ड वर्क करता है, 24 में पढ़ के तैयार हो जाता है, 36 साल तक लगा रहता है कोलों में रहते। समझ पा रहे हैं? इसके बाद 1 मैन शो करता है वो डॉक्टर, CA, एडवोकेट 1 मैन शो करता है। 4 दिन बुखार हो गया, वाइफ को नहीं भेज सकता जॉब पे, भेज सकता है क्या? नहीं भेज सकता। और इसके बाद वो क्या करता है, अपनी 100% एबिलिटी दिखाता है जिस जॉब पे है, जिस बिजनेस पे है, जिस प्रोफेशन पे है। मानते हैं इस बात को? और इसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है पता है? नो सिक्योरिटी जोन में रहता है। उसको कुछ हो गया तो उसके परिवार का इनकम 0 हो जाता है। डॉक्टर कुछ हो गया तो क्या करेगा? इनकम 0। वाइफ जाके बैठ सकती है डॉक्टर कुर्सी पे? एजुकेशन उसका पता चला टीचर है तो वहां दवाई भेज सकती है? नहीं भेज सकती। साथियों बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये। लिमिटेड इनकम, लीनियर इनकम कमाता है, और टाइम और मनी दोनों पे उसको कैप लगा रहता है। टाइम और मनी, वो कैप ऑन इनकम और कैप ऑन टाइम, उस पे लिमिटेशन लगी जाती है। मानते हो कि नहीं?
ये सब 97% लोग इसी कैटेगरी में हैं जो जॉब बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं। 97% लोग इसी में हैं। डॉक्टर राइट है राम? राइट है। डॉक्टर बहुत अच्छा ऑपरेशन कर रहे हैं, रोज का 5 लाख रुपए कमाते हैं। कार का दरवाजा बंद कर रहे हैं, उंगली में फ्रैक्चर हो गया, दूसरे दिन कैंची उठेगी क्या? एबिलिटी टू परफॉर्म, उनका योग्यता खत्म, पैसा खत्म। सदियों में आपको बताता हूं, अगर आप आईएमसी कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, या तो साइंटिस्ट बन जाओ, सिंगर बन जाओ, ऑथर बन जाओ, आपको ऑलरेडी आता रहे। ये दूसरा एक नया चैप्टर है द प्रोफेशन ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में नया व्यवसाय, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। अमेरिका में बताऊंगा 32 करोड़ लोग रहते हैं, 2,12,500 करोड़ का व्यवसाय करते हैं एक साल में। 62.9% अमेरिका में लैंड क्रूजर, कार, मर्सिडीज, BMW लेने वाले नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग हैं। पिछले बार जो वहां के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनकी 3 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और खुद सबसे बड़े नेटवर्क है। पता है कि नहीं? 32 करोड़। यूपी से छोटा है अमेरिका। यूपी की जो पॉपुलेशन है 34 करोड़ लोग है और यूपी से छोटा है अमेरिका, लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया पे राज करता है क्योंकि वो स्मार्ट वर्क में ज्यादा बिलीव करता है और हम लोग जो है हार्ड वर्क में ज्यादा बिलीव करते हैं। समझने की कोशिश करो सर, हमें आपको स्मार्ट वर्क करना है। और अब 36 साल क्या करते हैं पता है? नौकरी वाले क्या करते हैं? ये हार्ड वर्क करते हैं, 36 साल हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि 36 महीने आप दे दीजिए स्मार्ट वर्क में, आईएमसी में, आपको 36 साल का पैसा 36 महीने में आपके घर में आ जाएगा। सभी लोगों को समझ में नहीं आएगा। तब उनको ये बताना है कि आप जो लिमिटेड इनकम कर रहे हो, आईएमसी शुरू करो, अनलिमिटेड पैसे कमाओगे, आंखें खुल जाएंगी आपकी। उसके बाद आपको यहाँ रोज रोज काम करने की जरूरत नहीं है। 1% आप काम करो और टीम काम करती है आपकी 99%। 1% आपको काम करना है, सिस्टम से 1% काम करना है। 40,000 लोग कहाँ कौन से जंगल में जाके प्लान देके छुट्टी बेचते हैं, हमको पता है क्या? 99%। हम तो सवेरे होटल से उठ के यहाँ आ गए दानिश भाई पास, अभी नाश्ता करके आपके पास बैठे, अभी यहाँ से चले जाएंगे, अभी शाम का हमारा ट्रेन है, चले जाएंगे टाटा नगर और कल हमारे 3 बजे से टाटा नगर मीटिंग। समझ पा रहे हैं? तो ये 99% लोग काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, राइट? इसके बाद आगे बात करते हैं। वन मैन शो काम करने की जरूरत नहीं, अकेले आपके साथ यहाँ टीम होती है, टीम के साथ काम करो। दुनिया में कहा गया है अगर जीवन में सफल होना है तो आपके पास टीम बनानी पड़ेगी। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी जयपाल रेड्डी है, उसने कहा जब पहला अरबपति आदमी था वो बताया कि अगर आपको सफल होना है तो आपके पास 5 टाइप का इनकम होना चाहिए। ध्यान से सुनना, और आईएमसी 5 साल करने के बाद आपके पास हो जाएगा, राइट? पहला बताया उन्होंने कि एक फिक्स इनकम होनी चाहिए जिससे आपका घर परिवार चले। दूसरा बताया कि आपके पास ऐसा कोई बिजनेस होना चाहिए जिसमें लोग काम करना चाहिए आपके लिए। तीसरा उन्होंने बताया कि ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए आपके पास जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट होने चाहिए, कुछ भी हुआ रहे लेकिन लोग प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया कि अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए जो भाड़े पे दे दो, दैट इज मतलब उसका हो गया कि लीज पे रहनी चाहिए, भाड़े पे देना चाहिए। पांचवा उन्होंने बताया कि आपके पास इतना बैंक बैलेंस हो, बैंक आपको इंटरेस्ट पे करे। यहाँ मैं 80% जानना, मुझे पता है 80% कि अपने इंडिया में कि माइनस में बैलेंस कट जाता है बैंक का। कितने लोग कटते हैं? पहले मेरा भी कटता था, अभी तो 3 लाख रुपए पड़े रहते हैं, 2-4 लाख रुपए पड़े रहते हैं। पहले कट जाता था माइनस में, 10,000 रुपए लेता है, थोड़ा कटा 500 काट लेते हैं। कितने लोग कटाए? सब तो कटते हैं माइनस में। किसी का 1000 नहीं रहता, वो लोग 3 दिन लेता हूँ ना, फिर देखो ये क्या हो गया? ये सब लाइव हो गया। इस लाइव से हमें आपको निकलना है, राइट? इसके बाद यहाँ 100% एबिलिटी आपको नहीं दिखाना है, 5% आप दिखाओ, टीम आपकी एबिलिटी दिखा देगी। इसके बाद नो सिक्योरिटी। यहाँ मान लो 10,000 लोगों की टीम है, 200 लोग मर गए, 9,800 लोग तो बचे हैं। अपने लिए तेल साबुन आयल सैलून फिनाइल खरीदते रहेंगे और आपका टर्नओवर बढ़ता रहेगा और घर पीछे आता रहेगा। सिक्योरिटी है कि नहीं है? आप ही मर गए, 10,000 लोग तो नहाएंगे अपने लिए, सिक्योरिटी है कि नहीं है? और अपना मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि आपके लोग उस मीटिंग ट्रेनिंग में जाके, अच्छा यहाँ देखो ढेर सारे लोग होंगे, जसवंत चौहान मुंबई से आके बात कर रहा है, लेकिन कोई चार्ज हो जाएगा, अपना काम करना शुरू कर देगा। ये सिस्टम है, सारे लीडर मिलकर सपोर्ट करते हैं। यहाँ एक प्रेम व्यवहार का रिश्ता है, कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी का सिस्टम पॉलिसी सब कुछ ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। और यहाँ टाइम और मनी पे नो कैपिंग है, जितना पैसा चाहिए उतना बना लो। आप चाहते हो क्या बनाना? राइट? ये थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन था, इसलिए मैंने आपको बताया। अब मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे कि जॉब बिजनेस प्रोफेशन करने वाले लोगों को आपको ये बातें जरूर बतानी है, और ये उनकी दुख भरी कहानी है, ये करना ही पड़ता है उनको। जॉब वाले करते हैं कि नहीं करते सर? करना ही पड़ता है।
आगे बात करें। यस। अब बात आ गई हमारी अब बिजनेस प्लान की। बिजनेस प्लान एकदम सरल और सिंपल है। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बात करना चाहूंगा। नए लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बिजनेस प्लान है। इसमें नो इन्वेस्टमेंट वाला काम है, इसे कुछ 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। नए लोग कितने पैसे लगा सकते हैं बिजनेस की बात करें तो? सर अगर 1 लाख रुपया कमाना है कितना पैसे लगाएंगे? 1 करोड़ लगाएंगे तब 1 लाख का इनकम आएगा। लेकिन मैं 25 रुपया लगाया था और 11 महीने बाद मुझे 1,05,000 रुपया ना शुरू हो गया। 25 रुपए सर ज्वाइनिंग मेरी 25 रुपए थी। मैंने 11 महीने समय दिया खाली इस सिस्टम को। 11 महीने बाद मुझे 1,05,000 रुपए से इनकम शुरू हो गया। उसके पहले भी इनकम आई। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सिंपल काम है, इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई जरूरत नहीं। इसको आप समझ गए और लोगों के बीच ले जाके डाल दीजिए। लोग नहीं समझेंगे, रिजेक्शन यहाँ आएगा। मैंने पहले बताया 10 को बात करोगे ना, 10 को बात करोगे 6 लोग ना बोल देंगे, 2 लोग आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे, 2 लोग आपके साथ टीम वर्क करेंगे। हमको कौन प्यारे है? यही 2 लोग प्यारे ना बोलने तो क्या फर्क पड़ता है? 1 महीने में आपने 2 मिले, दूसरे महीने में 2 मिले, तीसरे महीने में 2 मिले, चौथे महीने में 2 मिले, 4 महीने में मिला कितने हो गए? 8 हो गए। 5वें महीने में 2 मिले, 5 महीने एक्सरसाइज कर दिए 10 हो गए। अपने को चाहिए कितने? 9। मुर्दा भी 5 से लोग ढूंढ लेता है, ढूंढता ही नहीं होता है। तो क्या दिक्कत है? रिजेक्शन आना तो जितना आना है। अब रिजेक्शन सहने की तैयारी कर लो। साले ना बोलना चाहिए जाने के बाद। बोलना भाई देख मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं, लाख 2 लाख कमाने की इनकम, लेकिन तुम्हें बिजनेस नहीं करना है। ऐसे आप बात कर लेते हो, क्या बोलेंगे? अच्छा करना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, खाली सुन लो मेरा। उनको आधा घंटे में फटाफट सुना दो। सुनाने का तो करना नहीं, आपको लाख 2 लाख रुपए कमा सकते हो। इच्छा तो करना नहीं है, बोल के निकल आओ। एक रिजेक्शन हो गया। पहले बोल के तो करना नहीं सर, खाली सुन लो आप मेरा। वो भी एकदम टाइट रहेगा। हाँ यार हमको करने नहीं, क्या है ना। एक दिन में गया, एक आदमी प्रेफर्ड कस्टमर बनाने के लिए बोला साहब कस्टमर बनोगे या पार्टनर बनोगे? मतलब इसमें 3,000 रुपए महीना अगर हर महीने प्रोडक्ट खाओगे तो आपको मैं बिजनेस पार्टनर बनाऊंगा। इसमें कस्टमर बनोगे, जिंदगी भर आप खाते रहो, कमा के देते रहो। ऐसी सिस्टम में प्रेफर्ड कस्टमर का यही सिस्टम ना। मतलब जिंदगी भर आप खाते रहो डिस्काउंट में और कमा पैसे मुझे देते रहो। वो करोगे कि बिजनेस पार्टनर तो आप पैसा कमाओगे? अरे मैं पैसा कमाऊंगा। बोला उस आदमी को मैं 2 साल से फॉलो कर रहा था, सुनता ही नहीं था। वो जिस होटल में मीटिंग करता उसका जीएम था, सुनता नहीं। 2 आईएमसी की मीटिंग हो जाता, बढ़िया, बहुत अच्छा, तुलसी पीता हूं मैं, बहुत अच्छा है। मैंने उसको जाके सीधे जब बोला, अपना चेक चुक दिखाया उसको, सीधा बोला यार कुछ करो। वो कलकत्ता का है। अभी वो बिलीव नहीं करोगे, 3,000 रुपए का प्रोडक्ट। अभी ये पहला महीना ना, पहला महीने खरीद लिया, 2 महीने के लिए एडवांस पैसा बोलता ले लो मेरा। हर महीने 3,000 में खरीदूंगा। बोला ये चाहिए था मैंने। 1000 बीवी करने वाला आदमी मिल जाए बस, ये इतना जरूरी है। बात सही कि नहीं? yes. तो इसलिए जरूरी ये है कि आप उनको समझाना जरूरी है। कैसे आप समझा पाते हैं? अगर प्रॉपर समझा पा रहे हो तो 100% लोग मानते हैं। लोग गड़बड़ नहीं है। आप देखो किसी को देने के लिए जा रहे हो, कुछ लेने के लिए नहीं जा रहे हो। और देने वाले का स्थान हर समय ऊपर होता है। अगर मैं इनको ऐसे कुछ दे रहा हूँ दानिश भाई को, तो मैं ऐसे दूंगा, दानिश भाई हाथ नीचे रहेगा, मेरा हाथ ऊपर रहेगा। आप ऐसा पोस्टर बना के जाओ, आप देने जा रहे हो किसी को। समझ पा रहे नहीं? और जो नहीं मेरा तुलसी नहीं लेगा, शाम को मैं चाय नहीं पी पाऊंगा यार, तुलसी तो ले ले यार, मैं पेट्रोल पैसे कैसे जाए कर तुलसी खरीद लिया। तो क्या करो आप? बेच रहे हो, भीख मांग रहे हो? कुछ मांगने की जरूरत नहीं। उसको बता दीजिए साहब जिंदगी में स्वस्थ रहना है तो अपनी तुलसी पीना है, और ये तुलसी पीते पीते 200 बीमारी गायब हो जाएगी और पूरा परिवार आपका स्वस्थ रहेगा। जो भी घर में 2 पैसे इनकम आएगी बीमारी में नहीं जाएगी। उसको ऐसा बताइए कुछ तो तुरंत समझ जाएगा और लेगा भी तुलसी, इज्जत के साथ लेगा, बाद में रिपीट भी बुलाएगा और आपका एसोसिएट बनेगा। सारा कुछ कम्युनिकेशन के ऊपर है। आपको कम्युनिकेट करने अगर आ रहा है तो हर कुछ हो सकता है, राइट? यहाँ रिस्क है नहीं कुछ किसी तरीके का। तो आगे थोड़ा सा बात करते हैं। आगे बात करते हैं। ये बिजनेस जो है, इस बिजनेस का प्लान एकदम सिंपल है। ज्वाइन करना है, यहाँ ज्वाइनिंग फ्री है, 1 रुपया देना नहीं, 0 इन्वेस्टमेंट है। एक ऐप मिल जाएगा आपको, प्लस आपका केवाईसी हो गया, गूगल में आपका जो है लॉगिन हो जाता है। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो 30% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा है या नहीं? अच्छा है। एग्जाम्पल हमारी तुलसी 195 की आपको डिस्काउंट करके 145 में आ जाएगी। तो 50 रुपए इधर बचत हो गया पहला चीज। अब 145 में से आपको ऑनलाइन आपको बिजनेस आपका जनरेट हो जाता है और उसके ऊपर आपको यहाँ मिलता है बिजनेस वैल्यू, इसको बोलते हैं। और इसी बिजनेस वैल्यू के ऊपर आपकी करेंसी जो है कन्वर्ट हो जाती है पैसे। इंडिया में ही बिजनेस वैल्यू के ऊपर करेंसी कन्वर्ट हो जाती है पैसे। लेना चाहेंगे? यस। सिंपल है। जैसे सेकंड प्रॉफिट आता है आपका 10% टू, सेकंड प्रॉफिट आता है 10 to 50%, 52% परफॉर्मेंस बोनस। तो मैं 50% तक बात करूँ आपसे। जैसे आप 1000 बिजनेस वैल्यू यहाँ बनाएंगे तो आपको 10% पे आउट आएगा। सिस्टम हमारा एक्यूमुलेशन है, हर महीने प्लस होते 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 आपका पॉइंट जाता है।
और इसके बाद जिससे 6,500 एक पॉइंट हो गया, तो यहाँ प्लस होकर 7,500 एक पॉइंट होगा, आपका 20% का पे आउट बन जाएगा। अगले महीने में आपका टीम बढ़ते गया, धीरे धीरे करके बढ़ते गया, 25,000 एक पॉइंट हो गया, तो आपसे यहाँ जो है 25% हो जाएगा। और जिस दिन आपका यहाँ 60,000 नए प्लान के मुताबिक 60,000 पॉइंट जाता है, 30% का पे आउट होता है। जिस दिन आपका 1 लाख जुड़ते हुए क्रम में जाएगा, उसे 35% उसको बोला जाता है सुपर स्टार। सुपर स्टार एसोसिएट को 10,000 से लेके 15 से 20,000 रुपए का चेक आना शुरू हो जाता है। थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है। एक आदमी तो मछली पकड़ने गया, 2 मछुआरे थे, ऐसा उसको गल डाल के मतलब क्या बोलते कटिया लगा के पकड़ रहा था। एक के इतनी बड़ी आ रही थी, ले रहा था, बड़ी वाली आदमी छोड़ देता था। तो बोला यार तेरे में तो मेरे में तो एक भी नहीं आ रही, तो बड़ी वाली छोड़ता कि मुझे दे दे। बोला मैं लेके क्या करूंगा, मेरे घर का जो तवा है ना वो इतना छोटा सा है, तो बड़ी मच्छी बनेगी कैसे? समझ पा रहे नहीं? उसका सोच का जो तवा है इतना ही बड़ा है, समझ पा रहे हैं? उसका जो तवा है जिसमें मच्छी फ्राई करेगा, मच्छी बनाएगा, इतना ही बड़ा है। उससे बड़ा वाला मच्छी कहाँ बनाएगा? तो वो अपना डाल देगा पानी में। तो अपना तवा जो है आप लोग बड़ा कीजिए, समझ पा रहे नहीं? तवा बड़ा कीजिए, सोच बड़े कीजिए और अपने सपने बड़े कीजिए और 100% आप आगे जाएंगे। राइट, आगे बात करते हैं। जब आप यहाँ सुपरस्टार बन गए, आपका काम खत्म। अब आपका यहाँ से सब कुछ बदली होना शुरू हो गया। यहाँ से आपका रोल चेंज हो गया। सुपरस्टार कितने जरा खड़े हो जाएंगे? सुपरस्टार वेरी गुड, जोरदार तालियां के लिए हो जाए। क्या बात, क्या बात। सुपरस्टार, थैंक यू, धन्यवाद। अब ये सुपरस्टार बन गए, इनको कुछ नहीं करना, केवल सुपरस्टार बनाना है और कुछ काम नहीं। आपके लिए कोई काम नहीं। सुपरस्टार बन गए, सुपरस्टार बनाना है। कितने बनाने? 9 बनाना है, बस 9 सुपरस्टार बनाना है। जब ये 9 सुपरस्टार बनाएंगे तो इनका टर्नओवर बढ़ेगा, तो टर्नओवर बढ़ेगा तो ये स्ट्रॉन्ग में चढ़ जाएंगे। और जो सुपरस्टार जिसको बनाए उनको भी सुपरस्टार बनाना है, तो चेयरमैन हो जाएगा वो। समझ पा रहे हैं? प्लान एकदम सिंपल है। अब इसके बाद का जो प्लान है, अब आप यहाँ समझ पाएंगे, एकदम सरल सरल प्लान है। थोड़ा थोड़ा आपको चेंज होना पड़ेगा। अब जैसे इन्होंने एक सुपरस्टार क्रिएट कर दिया 35% पे, आपका 3% ग्रोथ होगा, आपका पर्सन लेवल होगा 38, आप हो जाएंगे सिल्वर स्टार। और एक सिल्वर स्टार 28 से 30,000 बनाते हैं, प्लस उसको 2% मिलेगा ट्रैवलिंग फंड, जीवन भर के लिए घूमने फिरने का पैसा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम है। आज आप जॉब करते हो, ट्रैवलिंग के लिए पैसा कोई देता ज्यादा नहीं देता, वो अपने पगार में से, पेमेंट में से देना पड़ता है। राइट सर? अगली बात करेंगे, जैसे दूसरे व्यक्ति को आपने हेल्प कर दिया, 35% पहुंचाया, फिर से 3% ग्रोथ होगा, आपका लेवल होगा 41, आप हो जाते हैं गोल्ड स्टार। यहाँ आपको 40 से 50,000 रुपए का चेक लिया जा सकता है। एज पर बीवी, जितना बढ़िया आपका बिजनेस है उतना बढ़िया आपका चेक आएगा। और इस लेवल पे कंपनी आपको देती है लाइफ टाइम 2% बाइक फंड। बाइक लो या मत लो, लेकिन पैसा आएगा। पहले मैंने बाइक, जब गोल्ड मैंने क्वालिफाई किया बाइक, आज मैंने होंडा साइन बाइक लिया। जैसे प्लान में मैं अचीव करता गया, वैसे वैसे मैं हर चीज लेता। राइट, इसके बाद तीसरा जैसा आपका यहाँ होता है, तीसरा लेवल 35%, यहाँ 3% ग्रोथ होगा, 44% लेवल होगा, आप हो जाते हैं रूबी स्टार। और एक रूबी स्टार का 70 से 80,000 रुपए पे आउट बनता है, प्लस उसे मिलेगा 2% कार फंड। मजेदार बात यह है, जब आपको कार फंड मिलता है तो बाइक फंड और ट्रैवलिंग फंड वो सब चालू रहेगा। यही पैसा कम से कम 10-15-20,000 रुपया हो जाता है फंड ही। और फंड जैसे अभी प्रवीण राय सर बता रहे थे कि 30% आपके टीम से आता है, 70% कंपनी के प्रॉफिट से आता है। अच्छा है कि नहीं? अच्छा है, ओके। अब यहाँ रूबी आने के बाद थोड़ा सा आपके अंदर कुछ चेंज आना चाहिए, 2-3-4 चीजों में चेंज आना चाहिए, तब आपका ये बिजनेस सेटअप हो जाएगा। क्या चेंज आना चाहिए? राइट, जैसे अब यहाँ रूबी बन जाते हो, रूबी होने के बाद आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए और चेंज होना चाहिए। पहला तो क्या चेंज होना चाहिए पता है? 100% आपका ड्रेस कोड पे चेंजिंग आनी चाहिए, ड्रेस कोड पे। दूसरा आपके बिहेवियर में चेंज आना चाहिए। तीसरा आपके सपोर्ट में चेंज आना चाहिए। समझा ना? सपोर्ट में चेंज आना, क्योंकि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। आप 70-80 हजार कमाने लगते हो, कार पूर लेके घूमना शुरू कर देते हो, तब आपके अंदर सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदलाव आना चाहिए। आपकी सोच का थोड़ा सा चेंज आना चाहिए कि आपके नीचे अभी टीम आ गई, यहाँ से सब कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ पाओगे। राइट, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे नहीं। और अगला है 4 व्यक्तियों का आप हेल्प करते हो, 35% जाते हो, फिर से 3% ग्रोथ होगा, आपका यहाँ 47% होगा, आप हो जाते हैं डायमंड स्टार। और एक डायमंड स्टार मिनिमम लाख 1.25 लाख रुपए बना लेता है, प्लस उसको मिलता है यहाँ 2% हाउस फंड, घर के लिए पैसे मिलेगा। आपके सपनों को पूरा करने के लिए कंपनी ने प्लान में सारा कुछ डिजाइन किया। राइट, इसके बाद और थोड़ा आगे जाते हैं, 5 लोगों का आप हेल्प कर देते हो नए प्लान के मुताबिक, 35% प्लस 3% ग्रोथ हो जाएगा, 50% लेवल होगा, आप हो जाते हैं चेयरमैन स्टार। और एक चेयरमैन स्टार मिनिमम लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया महीना बनाता है, आसानी से, बड़े आराम से। और उसको मिलता है 2% चेयरमैन फंड, प्लस उसको मिलता है एक वर्ल्ड ट्रिप, हर साल में एक वर्ल्ड ट्रिप मिलता है उसको। यहाँ चेयरमैन कितने अभी? वेरी गुड, एक जोरदार तालियां हो जाएगी।
लेवल पे विराजमान है। मैं ऐसा जानना चाहता हूँ कि वाराणसी में जितने लोग हैं सभी चेयरमैन बन सकते हैं। अभी बनारस में बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं हुआ है, नहीं ज्यादा हुआ है, आपको पता है, क्योंकि अगर होता तो 10-20 टी शर्ट वाले दिखे होते मुझे, अभी कोई दिखा नहीं ज्यादा। आप लोग बनारस में एक काम करो तो आपका बिजनेस मूव कर जाएगा। 15 लोग टी शर्ट ले लो, हमने किया इसलिए बता रहा हूँ। 15 लोग टी शर्ट पहन लो, अपनी अपनी बाइक ले लो, कुछ मत करो, खाली बाइक से रैली निकाल दो पूरे बनारस में, और ये एक दिन का काम है। किसी को कुछ मत बोलो, धीरे धीरे इसी ट्रैफिक में 15 लोग ऐसे घूमो टी शर्ट पहन, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप आईएमसी में हो जाएगा पूरा बनारस। हमने पालघर डिस्ट्रिक्ट में, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुंबई और थाने दोनों का 48 लाख डीवी आएगा, तो पालघर डिस्ट्रिक्ट का 50 लाख डीवी आता है। मुंबई से छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है पालघर, सटा हुआ है, पहले थाने में था, अलग हुआ है। पालघर डिस्ट्रिक्ट का सेल जो है इतना आता है, उससे 1-2 लाख आगे पीछे रहता है, क्योंकि हमने उसको मजबूत बनाया। समझ पा रहे हैं नहीं? इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो रूबी हो आप, रूबी में 10-15-20 लोगों के पास टीचर तो रहता ही है टीम में, और उनके पास 10-15 लोगों के पास बाइक भी रहता है। एक दिन प्लान कर लो सर, सवेरे 6 बजे निकलेंगे अपन और 12 बजे रिटर्न आएंगे, बैठ के कहीं लंच करेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, और 6 से 12 घंटा, मतलब 6 से 12 मतलब 6 घंटे के अंदर पूरे बनारस की सभी गलियों को आप घूम सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं देखा अभी अंदर से आया, कार से यहाँ से आया, यहाँ देखा तो सराउंडिंग 8-9 किलोमीटर में होगा, और 6 घंटे में आप कम से कम 40 किलोमीटर आराम से आसानी से घूम सकते हैं। तो ये बनारस पूरी गलियां घूम सकते हो। पहले डिजाइन कर लो, हम किस रोड से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आप डिजाइन कर लो, एक करके देखो, और फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन उसी गली में आप जाके प्लान दिखाओ, उसी गली में जाके प्लान। हाँ यार आईसी वाले बहुत है, और आप ही गए थे, समझ रहे नहीं, आप ही गए थे उस गली में, बहुत लोग आईसी वाले, अरे मालूम नहीं भारत की नंबर 1 कंपनी हो गई, पता है कि नहीं आपको? देखो 2-3 महीने के अंदर नई सेल उड़ गया था, आप बोलना मैंने किया है। नहीं सर, नो प्रॉब्लम, हम लोग भी बैठने वाले हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लाइट नहीं होगी, कौन सा अपन पहले लाइट में थे, आज के 100 साल पहले लाइट था क्या? तो नो प्रॉब्लम, बाप दादा वाली लाइट थोड़ा दीजिए हम लोग, है ना, क्यों लाइट भी है, उसी सहारे चलना पड़ेगा ना, आपके सोर्सेज को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करना, तो क्या दिक्कत है? कोई घबराने की जरूरत नहीं। कुछ पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो हम लोग कम से कम तब भी 24 घंटे जी सकते हैं। यस, तो लाइट थोड़ी देर नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ने वाला क्या? कुछ भी जिंदगी में हो जाए, आपको बताता हूँ, आप नो प्रॉब्लम का लेवल लगा लो, आपको बहुत बड़ा संभाल के रखिए। बहुत बड़ा दुख हो गया, नो प्रॉब्लम। और बताऊँ आपको, 21 दिन बाद हर मनुष्य की परिस्थितियों में बदलाव आ जाता है। कुछ भी कहा, कुछ भी तकलीफ हो, आज की 21 दिन बाद आपकी कुछ अलग सिचुएशन होगी। पहले इसकी 21 दिन पहले अलग था, आज 21 दिन हो गया है, तो आज कुछ अलग सिचुएशन। हर इंसान की परिस्थितियों में 21 दिन बाद बदलाव, राइट? तो ये सब थोड़ा सा सोच के रखना है। तो साथियों, ये हमारा बिजनेस प्लान था। मैं आपको सिंपल राइट। तो हमारे आपकी परिस्थितियों में बदलाव आएगा, और एक ही चीज कहूँगा, पॉजिटिव मैसेज लेके जाइए आप यहाँ से, और शंका मत लेके रखिए, मन में कभी शंका लेके बिजनेस मत करना। शंका के ऊपर मैं एक स्टोरी सुना देता हूँ। एक लेडी था, शादी हो गया, शादी होने के बाद घर गया, उसका पेट दुखने लगा, सब लोग सोचे गुड्डे होगा कुछ, है कि नहीं? ऑब्वियसली होता है, शादी के बाद बच्चा होने का कुछ हो, गुड्डे जो पेट दुख रहा है, ये डॉक्टर दिखाया, वो डॉक्टर दिखाया, ढेर सारे डॉक्टर को दिखा लिए, थक गया, कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है। तो एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास ले गए, इतना मोटा फाइल, बोले देखिए इतने बड़े डॉक्टर देख लिए, तो कुछ अलग मालूम होगा। उन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करो, इसको तो मुझे पहले सोनोग्राफी का चेक करना पड़ेगा कि इसके पेट में क्या तकलीफ है। चेक किया तो उन्होंने बोला कि इसको खाली माइंड का तकलीफ है, बाकी कोई तकलीफ नहीं आता। उनको सब कुछ पता चल गया। तो बोले ठीक है, इसका ऑपरेशन इमीडिएट करना पड़ेगा, और इसका कम से कम खर्चा 20 से 30 हजार रुपये लगेगा। डॉक्टर बोले कि उनके घर वाले बोले ठीक हो जाएगी, बोले 100% गारंटी ठीक हो जाएगी। बोले ठीक है। तो डॉक्टर ने एक ड्रामा किया, ले गया ऑपरेशन थिएटर में, छोटा सा हॉल किया, हॉल करने के बाद एक छोटा सांप का बच्चा जो है एक जार में रख के निकाल के लेके आए, देखो इसके पेट में एक छोटा सांप का पिल्लू था, इतना छोटा, और ये घूम रहा था बहुत दिनों से। तो बोले हाँ, कभी इधर होता, कभी इधर होता, कभी इधर। तो ये सब कुछ
ठीक ठाक हो गया, बोले उसका पेट भी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। 1-1.5 साल बीता। 1-1.5 साल बीते बीते ऐसे सब लोग लेडीज लोग बैठ के गप्पा मार रहे थे। छोटी सी बच्ची थी, बोली काकी आपके पेट में सांप का बच्चा था? बोले हाँ। बोले कितने दिन से? बोले बहुत दिनों से था। बोले बहुत दुखता था? बोले अब दुखता है? बोले अब नहीं दुखता है। बोले आपको पता है 15 कई दिनों से रहा होगा अगर वो पेट में, तो वो अंडा किया होगा, तीसरे दिन भी दुखना शुरू सांप उसने अंडा किया होगा। बोले हाँ इतना दिन से अंडा भी किया, फिर उसका शंका होगा। समझ पा रहे ना? तो इसलिए शंका अगर करके ये बिजनेस आप करोगे तो आगे कभी बढ़ नहीं सकता। समझ पा रहे नहीं? शंका करने की जरूरत नहीं है। शंका कहीं मत करना। आपको दुख आता है तो अपलाइन की झोली में डाल दो और अपलाइन उसका सोल्यूशन आपको दे देगा। तीसरे के साथ जाओ मत अपना दुख बांटने। अपना दुख खाली अपलाइन को बता दो, वो आपका सारा दुख जान करके आपका सोल्यूशन लेवल में आपको एक लेवल बताएगा। समझ पा रहे? इस तरीके से काम करो, क्योंकि मैंने ऐसे किया इसलिए मुझे पता है कि इतना करने के बाद हमको मिलता है, सांत्वना मिल जाती है। हाँ सही बोल रहे हैं, हमको चलो ठीक ठाक लग रहा है, हम करेंगे। और एक लाइन और बोलना चाहूंगा आपको कि आप अपने अपलाइन का बेस्ट डाउनलाइन बनने की कोशिश करें। उनकी ढेर सारी लाइन होती है ना, अगर बेस्ट डाउनलाइन बनेगा ना तो आपका हर समय वो सुनेगा। ये मान लो, एक मान बता रहा हूँ, अगर अपने अपलाइन का सबसे बढ़िया डाउनलाइन बन जाओगे ना तो अपलाइन आपके लिए कहां से भी भाग के आए। अभी तो ये आने वाले नहीं थे, थोड़ी देर तक कोई मैसेज मैं बोला आना पड़ेगा, बोला आप यही हो और 40 किलोमीटर दूर आपका एक बंदा इधर है और आप अपने घर से नहीं आओ, आना ही पड़ेगा। सारा दिन पैसे इधर से होते भी जा रहे हैं। क्योंकि 40 लाख पीवी देता हूँ, आना पड़ेगा। सिंपल बात। तो कहने का मतलब साथियों कि आप अपने आप को ऐसा डिजर्व करो कि मैं आईएमसी के एसोसिएट हूँ और मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ और अपने अपलाइन का बेस्ट डाउनलाइन बनूंगा और अपने अपलाइन को हर समय गिरने नहीं दूंगा। ऐसा जज्बा बना के रखो। मैंने प्रवीण भाई को ऐसा सवाल करेगा, सर सीपी जाने से थोड़ा मेरा तेरा रहेगा, घबराना मत। सुन पा रहे हैं? तो ऐसा एक होप दो आप लोगों को। लोग तो दुखी यार, यहाँ जाओगे नीचे सब दुखी मिल जाएंगे, सब दुखी मिलने वाले। आप तो पॉजिटिव रहो। ये टी शर्ट पहन के परमानेंट घूमो आप पॉजिटिव हो जाओगे। टी शर्ट पहन के परमानेंट घूमो आप पॉजिटिव रहोगे। अच्छा एक बात है, पुलिस वाला वर्दी पहनकर क्या क्या जज्बा लेके है, और वो धोती मार के आपके घर पे आके बोला चलो तुमको साहब ने बुलाया, लड़ डाल दे, दो पड़ा मार बात सही कि नहीं? ये वर्दी पहन के जब आप निकलोगे ना आपको प्राउड फील होता है, पता है? अगर आप 100% आईएमसी है ना तो आपको प्राउड फील होगा। सही बात है नहीं? तो ये सारी बातें हैं, मैं ज्यादा समय अभी नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग बोल रहे लाइट नहीं है, ये नहीं हो रही। नो प्रॉब्लम बोलोगे, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। तो इस परिस्थितियों से ऐसे हमें आपको जूझना पड़ेगा। और जूझने की मैं बात अगर आपसे कहूँ कि बिजनेस को कभी भी ना पैशन के साथ करो, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार ट्रेन में मैं जा रहा था तो मैं राजधानी में निजामुद्दीन से बैठा और हमारे सामने एक बंदा बैठा था। मैं बोला भाई साहब क्या काम करते हो? बोला मैं बहुत बड़ा टिम्बर मार्ट का दुकान। टिम्बर मार्ट मतलब लकड़ी बेचते हैं ना, लकड़ी बेचते हैं, स्लैब लगाने का काम। मैं सोचा यही करता हूँ। बोले भाई साहब कहाँ है ये टिम्बर मार्ट दुकान? बोले बॉम्बे सेंट्रल के स्टेशन के बाहर मेरा दातून का धंधा है, वही मैं सुबह उठ के बेचता हूँ। मैं बोला यार तो बड़ा गजब का बात है। देखो उसने अपने आप को अपडेट कहाँ किया। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है टिम्बर मार्ट का, और दातून क्या है? लकड़ी है ना, टिम्बर है ना। वो बोले साहब मैं बहुत बड़ा दुकान है मेरा टिम्बर मार्ट का, फुटपाथ पे मैं बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन के सामने मॉर्निंग में 6 बजे से 10 बजे तक मैं दातून बेचता हूँ। तो ऐसा डिजर्व करो, इससे कई गुना अच्छा अपना आईएमसी का बिजनेस। शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा आप लोगों से। अगर कुछ मुझसे भूल चूक हुई हो तो माफी चाहूंगा। और हमको नहीं जाना यूपी। बोलते क्यों नहीं जाना? बोला लोग मेरे को जो है सुनते नहीं। बोले कभी सुनाया तुमने कभी किसी को?
तो बोला पहला बार हमें जबरदस्ती रात में वाजपेयी जी ने मेरे को भेजा कहीं जाए, तब से मैंने धीरे धीरे मेरा थोड़ा कुछ होना शुरू हो गया। तो ढेर सारे फॉलोअर्स हैं, ढेर सारे लोग हैं, इसलिए आप लोगों का प्यार मिलता है मुझे और बहुत मजा आता है। आईएमसी में एक ही चीज़ है, साथ ही मैं कहना चाहूँगा अगर आज आईएमसी मेरे जीवन से निकल जाए मैं जीरो हो जाऊँ। आईएमसी है तो मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ, मैं बहुत कुछ कर जाऊँगा। तो साथियों ये जज्बा आपके अंदर जिस दिन आ गया उस दिन आप 100% सफल होंगे। दानिश भाई ने ऑर्गेनाइज किया, ढेर सारे लोग एडवर्टाइज करके अपना पोस्टर बना करके सबको भेजे और सबके पास एडवर्टाइज किया और हम भी आप लोगों से रूबरू हुए, मिलने का मौका मिला। ढेर सारे दूर दूर से लोग यहाँ आए। कितने लोग दूर दूर से लोग आए है ना? वेरी गुड सर। कहाँ से आए सर? जौनपुर से, गाजीपुर से, आजमगढ़ से, सुल्तानपुर से देखो हमारे हीरो लोग आए हैं, सुल्तानपुर से आए। तो आप लोगों के सामने मौका मिला हमें ऐसा बात करने का, तो मैं अभी यहीं रुकना चाहूँगा। वेलकम टू माय होस्ट दानिश भाई। शब्द नहीं है सर, आते हैं क्या तारीफ करें, शब्द नहीं है। और सभी लोगों की तरफ से हम बस लाजवाब। कैसा लगा आप लोगों को? जितनी तारीफ की जाए कम है। और सर के लिए एक जोरदार से तो सुनना चाहेंगे सबको आप लोग? क्या बात है, आपको बोलना नहीं पड़ा। सोचिए हम जान रहे थे, जैसा सर ने बताया कि लाजवाब कोई भी दुख को अपने जीवन की झोली में डाल दे। ये सब दवा है, उसके पास सब मत की दवा है। हाँ, हम जान रहे थे कि इतनी भीड़ होने वाली है। वो मैं हॉल देख रहा था लेकिन इतना महंगा मिल रहा था। मैं सब गए इतना महंगा मिल रहा था। और यहाँ पे भी सर आदत नहीं है लोगों को टिकट की 50 रुपये में सर मत करो। हम जान रहे थे ना सर, अगर नहीं करोगे तो क्या हाल होता है। या फिर लोग बड़ा वो हो जाता है। जो ट्रेड में सर्विस सेंटर में ना इसका मतलब 28-30 हज़ार इसका 10 हाथ मिल जाएगा। हाँ, देखिए आप ये मीटिंग खत्म कर रहे हैं। अगर आप subscribe to my channel and also press this bell icon. ठीक है, तो अभी संपर्क करिएगा भाई साहब से, हमसे, हमारे टीम के किसी भी लीडर संपर्क करिएगा। जैसा कि सर बता रहे हैं कि हर महीने पहला हफ्ता देंगे, तो खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। और अभी तो ये मतलब ट्रेनिंग नहीं था, प्रोजेक्टर वगैरह तमाम सर लाए होते लेकिन लग नहीं पाया जल्दी में। तो अब हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग अच्छे जगह करेंगे और वहाँ पे आप लोग का थोड़ी सहयोग चाहिए। तैयार है? तो बहुत आनंद आने वाला है, बहुत ही। तो सुबह से और ज़्यादा चार्ज हो गए, सिर्फ 2 रोटी खा के आए थे लेकिन हिमालय मेरी खुशी पी के आए थे। तो अभी बहुत चार्ज है सर। आपको पूरे सलाम सर, लाजवाब। मैं तो सब कुछ देख रहा था, क्या स्पीड से सर देख रहे थे आप लोग। बहुत पछता रहा था कि पेन डायरी नहीं रखा होता है, पहले आदत थी छोटी पेन डायरी रखने की। क्या गजब का नॉलेज है सर, क्या गजब का नॉलेज है। लाजवाब। में तो आँख से आंसू आ गए सर। लाजवाब जितना सब तारीफ करें हम लोग के लिए सब फरिश्ता है यहाँ। एक बार सर के लिए फिर से आज जो मीटिंग सर यस सर। हाँ, मन अभी जैसा लगा फ्रेश होकर सुबह आए।
आगे जब सवाल हमसे आप करेंगे, यानी आप वर्क कर रहे हैं, आप पहले वहाँ से ले लीजिए। भैया आप यूट्यूबर हैं? हाँ ये जो अभी आपने वीडियो बनाई इसकी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है? बता रहा अभी आइए मिलेला मौका 10 पकड़ लाइए बढ़िया से यार। अरे